Welcome to the Raja Haider world. Please sit back, relax, and enjoy the show. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व ममातुहू व निजातुहू व इज्जतुहू व मंजिलतुहू कैफा हालिक। मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। बहुत शुक्रिया इन चाहतों का, इन मोहब्बतों का जो आप दामन भर भर के हम पे निछावर करते रहते हैं, लुटाते रहते हैं। इसके हकदार हम नहीं हैं, इसके असल हकदार आप लोग हैं जो सच्चे रिश्तों में बंधे हुए हैं, जो उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो बड़े परवरदिगार के करीबी लोग होते हैं। जिंदगी में जब जब कभी किसी ने आपको पुकारा है, आपने अपने सच्चे होने का सबूत दिया है। हम जिस दुनिया में रहते हैं यहां लोग आपको इस्तेमाल तब करते हैं जब आप उनको इजाजत दें। आप खुद जरा से मजबूत बन जाएं तो आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो मिर्जा गालिब का एक शेर था कि जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। कुछ लोगों की जिंदगी में किसी के चले जाने से जो कयामत बर्पा होती है वो दूसरे लोग समझ नहीं पाते हैं। आपकी जिंदगी में जो वाबस्ता लोग हैं उनका होना इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। लावारिस तो बेशुमार दुनिया में जानदार पैदा किए जाते हैं, लेकिन अता उसी इंसान पे होती है जिसका जोड़ा बनाया जाता है। आप अपनी मर्जी से इस दुनिया में आ नहीं सकते हो, लेकिन सिलेक्शन ऑफ पर्सन करने के लिए, पसंद करने के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी को अपनाने के लिए आपको किसी एक तरफ जाना पड़ता है। एक तरफा मोहब्बत सिर्फ अल्लाह कर सकता है। इंसानों में इतना ज़र्फ नहीं होता कि किसी भी ताल्लुक को एक तरफा तौर पे उम्र भर निभाते जाएं। कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं है। लोग बस अच्छे इंसान से मोहब्बत करते हैं। दुनिया है ना, लोग सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करते हैं, बुरे इंसान से कोई मोहब्बत नहीं करता है। मगर अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता है। वो रोजियां देने वाला है, इसलिए अल्लाह को समझने के लिए पहले आपको मोहम्मद को समझना जरूरी है। अल्लाह किसने बताया आपको? सिंपल सी बात है। मतलब 1400 साल पहले जब वाक़या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, उससे पहले तो लोग नहीं जानते थे। बेटियां भी दफन कर रहे हैं, जिंदा दरगो किए जा रहे हैं, झाड़ियों पत्थरों के जानवरों के नामों पे अपने नाम रखने वाले लोग, वो क्या जाने अल्लाह कौन है। आग की परस्तिश करने वाले औल हैं, काबा में बेहिसाब बुतों के जो रखवाले हैं, जो उनको माबूद मानने वाले वो और हैं, उनको पता ही नहीं। सूरज की परस्तिश हो रही है, आग की परस्तिश हो रही है, सब लोग मान रहे हैं बेहिसाब खुदाओं को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में जब ज़हूर हुआ, कायनात बनने से पहले भी तख्लीके मोहम्मद वाले मोहम्मद हो चुकी है। नूर जब बनाया तो उस नूर को किन किन से वाबस्तगी है, किन किन से मोहब्बत है, उनको भी बना दिया। तो वह अहले बैत का तख्लीक का एक जो सफ़र है, ये तख्लीके आदम से पहले का है। बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है, हवाले देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बिना हवाले भी मान जाया करो, क्योंकि हम वो लोग हैं जो देख के भी नहीं मानते कि यार मतलब ठीक है यार आपने बोल दिया ऐसा, लेकिन बताइए सबूत दें। सबूत? वो किताब भी तो किसी इंसान ने ही लिखी है ना, रावी भी तो बहुत सारे ऐਵੇਂ ही लिख देते, लेकिन मानना होता है। आपने कैसे माना अल्लाह को? देखा तो आपने भी नहीं है। अब एक ऐसी हस्ती जो अरब में आम बच्चों की तरह, जैसे सब लोगों को लग रहा है कि पैदा हुए ना, वो आम लोगों में पैदा किए गए, लेकिन वो आम हस्ती है नहीं, वो इस कायनात के रखवाले हैं, मालिक है। उसका न्योता लेके इस कायनात में आए हैं कि सुनो लोगो, मैं मोहम्मद, मैं बता रहा हूं कि एक अल्लाह है।
अब अगर कोई भी बंदा उठ के ये कह दे कि मैं नबी, मैं इमाम, मैं इमाम जमाना, तो कैसे मानोगे? आजकल तो लोग अदालतों में गोलियां मार के चले जाते हैं, कह रहे यार ये तो नबूवत का दावेदार हो रहा है, इसलिए कि नहीं मानते। नबी आखिरी आ चुके, इमाम का ज़हूर होना, जब वो होगा तो सबको पता चल जाएगा कि इमाम ज़माना का ज़हूर होना। अब रब क्या है ये बताने वाला सादिक व अमीन होना बड़ा जरूरी है कि पहले अपना एतमाद बिल्ड करे उस कायनात में कि इसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया कभी, कभी हमने इसको सोते नहीं देखा है, ये तो इबादत कर रहा है, जिस अल्लाह की इबादत करता है, अपने अल्लाह की, अपने माबूद की इबादत करता है। हमने आजमाने के लिए अमानतें रखी, इसने कभी खयानत नहीं की। हमने कभी कुछ कर्जा मांगा, इसने दे दिया। और ये अबू तालिब का भतीजा कायनात में बहादुरी का भी समर है, सादिक है, अमीन है। फिर जब कहा सबको इकट्ठा करके कि अल्लाह है, वादा उला शरीक है, तो आपने तस्दीक नहीं चाहिए, आपने कहा जो कह रहा है वो सादिक है। तो इसलिए जो कह रहा है उसका सच्चा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह। तो अल्लाह को डायरेक्ट समझने की कोशिश मत करना, उससे पहले मोहम्मद को समझना। तो मोहम्मद की जबान से जो जो हर्फ अदा होता है वो परवरदिगार कहता है मोहम्मद नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते, फकत जब तक मैं नहीं कहता। इसलिए शरीयत पे अमल करने वाले, सीरत पे अमल करने वाले ये याद रखें कि जो जो आता है वो कहा है। तो आपकी जबान मुबारक से जो लफ्ज निकला है वो मेरे परवरदिगार ने कहा है। इतनी पसंद है अपने भाई की जबान, इतनी पसंद है अपने भाई की आवाज कि मेराज पे जा रहे हैं तो परवरदिगार ने भाई की आवाज में कलाम किया, अली की आवाज में कलाम कर रहे हैं, क्यों रह नहीं सकते। बड़ी बड़ी किताबों में जिक्र है, अहादीस भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को कोई नहीं जानता, इसका मतलब अल्लाह को कोई नहीं जानता है, फकत, अरे फकत है इसमें, मेरे और अली के। यानी कि अल्लाह ताला को आप में से कोई भी नहीं जानता है। आप जितना जानते हो आप उतना ही अल्लाह ले रहे हो बेसिकली। तो वो जो है वो समझ में नहीं आ सकता ना यार, वो अक्ल में नहीं आता है। अक्ल में आ जाए तो वो अल्लाह नहीं है, ये याद रखना। तो आप समझ नहीं पाते हो। वो एक बादशाह का किस्सा, जिस गांव में कभी उनके प्यादों ने, उनके वजीरों ने हाथी को नहीं देखा हुआ, तो उसने रात के अंधेरे में हाथी मंगवाया, एक बंद कमरे में उसको बंद करके मुख्तलिफ छोटे छोटे होल कर दिए और मुख्तलिफ लोगों को कहा कि इसके अंदर हाथ डाल के देखो क्या है, गेस करो। किसी के हाथ में सूंड आई उसकी तो कहा कोई दरख्त की शाख है, किसी के हाथ में पांव आया तो कहा बड़ा सा पिलर है, किसी के हाथ में दुम आई तो कहा कि रस्सी है, किसी का हाथ पेट पे आया तो कहा दीवार है। यानी जिसने जितना समझा उसको उतना ही समझ आया और गलत समझ आया। वो उन जैसा तो कह रहे हैं, मतलब दरख्त जैसी तो सूंड है, सख्त भी है पर दरख्त नहीं है। दुम रस्सी जैसी तो है पर रस्सी नहीं है। टांग सुतून जैसा तो है पर सुतून नहीं है। पेट दीवार जैसी तो है पर दीवार नहीं है। इसका मतलब है कि हम अल्लाह को उतना ही जान रहे हैं जितना जितना हमें बताया गया। हमें बताया गया ना अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अच्छा मेहरबान है, ओ गुड हो गया। अल्लाह रोटी देता, अच्छा अल्लाह जी रोटी दे दे, अरे वही तो औलाद देता है, अल्लाह जी औलाद दे दे। हमने मांगने का एक समर बना लिया, एक दरख्त है जिसकी जिस पत्ते को काटो वो ख्वाहिश देगा। अब बेकसों का सहारा है, रोते हुओं का साथी है। हमारी अक्ल यहां तक काम करती है, पर अल्लाह ताला हाल के आईने में मुस्तकबिल को देखने वाला वो शहंशाह है जिसकी कब्जा कुदरत में सबकी जान है। तो नबी फरमाते हैं अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय फकत मेरे और अली के। फिर आगे हदीस है कि मुझे कोई नहीं जानता। अब आप जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को समझने की कोशिश कर रहे हो उतने मोहम्मद नहीं है। उससे आगे की बात है जब वो फरमा रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जानता, जो उनका और अल्लाह का ताल्लुक है वो कैसे कोई समझ सकता है? फकत अल्लाह के और अली के, यानी दो चीजें हो गई। फिर आगे इसका तीसरा हिस्सा है कि अली को कोई नहीं जानता है। अब आ गए अहले बैत की तरफ, फकत अल्लाह के और मेरे।
अब ये 3 डिफरेंट चीजें हैं, जो बातें हैं जो आप अहादीस में देखते हो, और इसकी गवाही बड़ी बड़ी हस्तियां देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अल्लाह को कोई नहीं जानता क्योंकि वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको 2 लोग जानते हैं जो उससे छोटे हैं, यानी एक बड़े को 2 छोटे जानते हैं, एक मोहम्मद और एक अली। फिर मोहम्मद जो है वो बहुत बड़ी हस्ती है, उसको कोई नहीं जानता, उसको अल्लाह जानता है या अली जानता है, यानी एक बड़ा जानता है अल्लाह और एक छोटा जानता है अली। लेकिन अली के मामले में ऐसा नहीं है, अल्लाह को 2 छोटे जानते हैं, मोहम्मद को एक छोटा और एक बड़ा जानते हैं, लेकिन अली को 2 बड़े जानते हैं, अल्लाह भी बड़ा, मोहम्मद भी बड़ा। अब हम नहीं समझ पा रहे, हम गुफ्तगू का दायरा अपने अपने फिकों में कैद कर लेते हैं कि भाई साहब ये हो गया। कहां गए इखलाक, कहां गई जिंदगियां। एक साहब वाकया लिखते हैं, ट्रू वाकया है, ईदी साहब को कौन नहीं जानता। ईदी साहब से इंटरव्यू ले रहे हैं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब। उन्होंने कहा कि बहुत सारी मैयतें दफना चुके हैं आप अपनी जिंदगी में, कभी कोई ऐसी मैयत देखी आपने जिसकी शक्ल देख के आप रुक गए हो? क्योंकि देखो हादसे होते हैं, जलजले होते हैं, कुछ ले जाते हैं, जिनके चेहरे भी नजर नहीं आ रहे, तो कैसे कैसे डेंजर फेसेस होंगे जिनको ईदी साहब ने दफनाया होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में भी बेशुमार ऐसे अनाथ आश्रम है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे आप किसी को शमशान घाट में जाने का पैसा नहीं है उसको भेज रहे हैं, किसी को कब्र में जाने का पैसा नहीं है वो दे रहे हैं, यानी चैरिटी की जो चीजें हैं। पाकिस्तान में ईदी साहब का नाम सबसे बड़ा है, तो उस हवाले से उनसे इंटरव्यू किया जा रहा है कि कभी कोई ऐसा चेहरा तो देखा होगा जिंदगी में, हजारों लाखों लोगों की मौतें देखी, आपने गुस्ल दिया, आपने कफन पहनाया, कभी किसी पे रुके? ईदी साहब ने अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर के लिए अपने बातिन में सफर करना शुरू किया और वापस आए एक झटके से और कहने लगे जिंदगी में बड़ी लाशें देखी हैं, पर हां एक शख्स नहीं भूलता। किसी ने कहा ईदी साहब कौन सा बंदा है जो नहीं भूलता? कह रहे एक लाश आई थी मेरे पास, हमें फोन आया था, हमने एक बहुत बड़ी कोठी, जो 1000 गज की कोठी होती है, उसके बाहर एक लाश पड़ी हुई थी गेट के आगे, बिल्कुल सड़क के किनारे। उस लाश को जिस वक्त लेकर आए, उसका चेहरा मैंने देखा तो मैं वहीं रुक गया। तेल लगा हुआ बालों में, कंघी हुई हुई, सफेद कीमती जोड़ा पोशाक जो है, सफेद लिबास पहना हुआ, दाढ़ी है, खत बना हुआ, नहलाया धुलाया हुआ शख्स, यानी जैसे आप नहा के निकलते हैं, तेल लगाते हैं, कंघी करते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, वो लेटा हुआ। और मैं उसको देख रहा हूं कि हम लोग नहीं सोचते कि हम उठेंगे नहीं उठेंगे, पर ये क्या है? मतलब ये कोई आम घर का बंदा तो नहीं, लाश कहीं गोली लगी हुई या कुछ भी नहीं लगी हुई, ये मरा हुआ है बंदा। कह रहे हैं अभी हम उस लाश को जिस वक्त उठा के लाए तो ईदी साहब के वो जो बाहर ऑफिस के जो इनकी जगह होती है उनके बाहर वो उस लाश को अभी देख ही रहे हैं, तो इतने में एक गाड़ी रुकी बड़ी सी। ईदी साहब कहते हैं कि उस गाड़ी से एक नौजवान निकला जो बड़ा ठीक ठाक पोशाक पहने हुए, जल्दी से आया, मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया और कहा कि कफन दफन का बंदोबस्त कर लीजिएगा इनका। जितनी देर में उसने ये जुमला बोला, उतनी देर में गाड़ी में से आवाज आई, क्या फ्लाइट का टाइम निकल रहा है, गुजर जाएगा, जल्दी आओ। और वो ये कहता हुआ भागा और चला गया। कहानी खत्म हो गई यार, कहानी खत्म हो गई। वो जो बुजुर्ग था वो उस बंदे का बाप था, मर गया। कैसे मरा कुछ मालूम नहीं, हार्ट अटैक हुआ, कुछ हुआ, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, नहा धो के निकला होगा, कंघी की होगी, पोशाक पहनी होगी, खुशबू लगाई होगी। बच्चा मुल्क से बाहर जा रहा है, पहली दफा जा रहा है, वीजा इमिग्रेशन के सिलसिले में जा रहा है, कुछ मालूम नहीं, बाप मर गया। उसने ये गवारा नहीं किया कि अब जनाजे में अपना टाइम जाया करने के बाद मैं अपना फ्यूचर दांव पे लगा दूं। हरामुल दहर भी बड़े लोग होते हैं, बाप की लाश को घर के बाहर रख दिया कि कोई पुलिस को कॉल कर दे, यतीम खाने में उठा के ले जाए, हम कहेंगे हार्ट अटैक हुआ, मर गया। और जाते हुए जमीर की हल्की सी चिंगारी आई
और एक पैसों का थैला लिया और ईदी साहब के हाथ में थमाया और कहा कि कफन दफन का बंदोबस्त कर दीजिएगा। लेकिन गाड़ी में से मालूम नहीं वो जालिम औरत उसकी बीवी है, कौन है, जिसने कहा कि अभी फ्लाइट का टाइम होने वाला है, यही बातों में टाइम बिताओगे, और वो भाग गया। बेहिसी की इस दुनिया में जहां बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, वहां पे अपनी अपनी जिंदगी के तजर्बात में आपने बड़े बेहिस लोग भी देखे होंगे जो दूध नहीं, पानी नहीं, लहू पिलाते हैं आपको, लेकिन बदले में आप उनको देते हैं जूते। मुझे ये याद है, जिंदगी में बड़े बड़े लोग हैं। मैं जिस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा था, पाकिस्तान में होता था, स्ट्रगल लाइफ चल रही थी, काम नहीं है, तो बार बार इंडिया, क्योंकि इंडिया बहुत इजी था हमारे जाना, पढ़ना, काम करना, सब कुछ करना। वहां गया, वहां भी लॉक है, मतलब लॉक है कि काम नहीं हो रहा, और तसव्वुफ की एक जर्नी चल रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं टाइम जाया कर रहा हूं। अल्लाह, लोगों को मुर्शिद मिल जाते हैं, मेरा मुर्शिद मौला अली है, कहां तलाश करूं, आवाज नहीं आती, बात नहीं करते हैं मुझसे मेरे मौला, मैं उस काबिल नहीं हूं, मैं ना नशा करता हूं ना गुनाह कर रहा हूं, मैं किस कैटेगरी पे आऊं, मैं आबिद जाहिद नहीं हूं, इबादतें जितनी कर रहा हूं वो कर रहा हूं, लेकिन मैं तो रोटी के लिए, शोहरत के लिए भागे भी जा रहा हूं, वो कहां मिलेंगे, गुफ्तगू कर रहा हूं मैं। और ये बात करते करते जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, वहां पे एक बहुत बड़ा सा मैदान है, मुख्तलिफ दरख्त लगे हुए हैं, मतलब लोग नहीं आते, कचरा वचरा लोग फेंकते हैं वहां, और वहां से गुजर के आप, एक शॉर्टकट है कि रोड के चक्कर लगाने की बजाय मैं वहां पे आ जाता हूं नॉर्मली। मैंने कहा कि ठीक है, ये पूना का वाकया बता रहा हूं। तो उस जगह पे एक दरख्त था जिसके पास से जब मैं ये सोचते हुए गुजर रहा हूं, तो मेरे दिल, मतलब जैसे एक होता है ना कि कलेजे पे किसी ने हाथ डाला और खींचा, वो ऐसा हुआ, और बाकायदा मेरा ये चेहरा, और मैं दरख्त की तरफ देख रहा हूं। दरख्त है, पत्ते हैं, सब कुछ है। मैंने कहा या अल्लाह, इस दरख्त पे है क्या, मतलब मेरा जैसे किसी ने अंदर से खींच लिया हो, मैं साइड पे होके गुजर गया और बातें कर रहा हूं कि परवरदिगार क्या फायदा, मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा, कोई तो क्लू दे, मतलब मैं किस काम का हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, ना रोजी कमा पाता हूं, ना तसव्वुफ में कहीं आगे, कैसा फकीर हूं। और गिला नहीं कर रहा, बातें कर रहा हूं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, यानी मैं भूखा हूं, प्रसाद ले रहा हूं, कहीं से चने ले रहा हूं, कहीं से दरबारों से या मंदिरों से जो भी चीज़ें मिल रही हैं, नारियल वो लेके गुजारा करो। लेकिन भूख तो एक अलग चीज़ है। हम लोग देसी जो हैं, जब तक कुछ पराठा, चाय, मुर्गन खाना ना खा लें, हमें ज़िंदगी नहीं आती। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वो मिल रहा था। तीसरा दिन आया, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, और 2 दिन, दूसरे दिन भी मैं इत्तफाकन जब वहां से गुजरा, फिर मेरे दिल में खिंच सी पड़ी। मैं समझ गया बॉस, यहां कुछ तो है, पर क्या है, किससे पूछूं मैं। तीसरे दिन मैंने कहा मैं वहीं जाके बैठूंगा। खुदा की कसम, काम नहीं है। और यह गिला मैंने 3 दिन पहले कर लिया कि मेरा मकसद क्या है दुनिया में आने का, और रो पड़ा मैं जब तीसरे दिन आया, वहां दरख्त में बैठा, खिंच उसी तरह पड़ी, लेकिन टेक लगा के ये मैं बैठ गया। अब ये बैठ गया, नादे अली की तस्बीह शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास वर्द होते हैं, जब आप फ़ुक्र में होते हैं, वो पढ़ते हैं कि दरख्त के नीचे बैठो, तो जब आप ये पढ़ो तो कुछ ना कुछ आशनाई होती है उन चीज़ों से जिनको आप नहीं जानते हो। इस बात में टोटल 14 to 15 मिनट लगे होंगे, 14 से 15 मिनट। तो मैं यहां बैठा हूं, यहां दरख्त के पीछे बहुत सारा कचरा है, बैग है, शॉपिंग बैग है, और मेरे कान में आवाज आती है जैसे कुत्ता कुछ ढूंढने के लिए जाता है। अक्सर आपने देखा है जब आप बैठे होते हैं तो शॉपिंग बैग को ऐसे हटा रहे होते हैं और उसमें से कुछ खाने की कोई चीजें निकालता है। तो मुझे साउंड आ रहा है, लेकिन मैं अपना वो बिजी हूं कि चलो कुत्ते हैं, मतलब जैसे उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा हूं। 14 to 15 मिनट के बाद उस कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और 3-4 कुत्ते उसकी तरफ भागे। वो तेजी से भागे। जिस वक्त वो भागे तो मैं ऐसे देखा कि शायद इनको कोई गोश्त, कोई बूटियां नजर आई हैं, तो एक कुत्ते ने अपनी आवाज में कहा है और बाकी सब लोग भी वहां आ रहे हैं। आप यकीन करो, ये मेरा टर्न करना था कि एक जमीन के ऊपर कुत्ता ऐसे ऐसे पांव से उसको खोद रहा है, उसमें से एक छोटा सा
बिल्कुल नौजायदा बच्चे का हाथ निकला हुआ है जिसको वो काट रहा है। मेरी रूह वही वाली जो फीलिंग्स जो दरख्त से आती है, सेम वही फीलिंग। मैंने कुछ नहीं देखा, अपना बूट उठाया और कुत्ते को जोर से मारा और वो आवाज देते हुए वो 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 पहले भौंक रहे हैं, लेकिन मैंने डंडा उठा लिया, ऐसे किया तो वो कुत्ते उधर उधर होने लगे। मैंने देखा एक छोटा सा नाजुक सा बच्चे का हाथ है जो जख्मी है, जो कुत्ते ने उस वक्त खाया है। मिट्टी है, ताजा ताजा मिट्टी हटाई, बच्चे का दम रुका हुआ। पहली बार मतलब किसी जिंदा इंसान के बच्चे को मैं देख रहा हूं जो मिट्टी में है। मैंने उसको ऐसे झटका देके उठाया, सेम वही वाली आवाज जो मेरी उस दरख्त को देख के निकलती थी। बच्चे की हुई और रोना उसने शुरू कर दिया, दर्द से रो रहा है, सांस बंद था। क्या हुआ? वो ताजा ताजा कोई उसको दफना के गया और कुत्ते को उसका हाथ नजर आया। बू तो आ जाती है बोटी की, इंसान की स्किन की। उसने उसको जख्मी किया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने एक टी शर्ट ऐसी पहनी है और ऊपर एक व्हाइट कलर की शर्ट थी। वो शर्ट में पूरा उसका बाजू और बच्चे को, बच्चा नंगा था, उसको लपेटा। और अब मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं उस दरख्त से जूता एक है मेरे पाँव में, एक मैंने उठा के मार दिया। इतना होश नहीं कि जूता लूं। और लंगड़ाता हुआ मैं बाहर आया। किसी ने पूछा यार ये छोटा बच्चा है, वहां से मिला। ऐसे करके देख रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है वहां चले। किसी को परवाह नहीं है कि कोई बच्चा है, कहां मिला, कुछ समझ नहीं आई। तो वहां एक मंदिर था छोटा सा। वहां उस मंदिर के पास मैं गया तो अंदर जो पुजारी जी थे वो उसी वक्त भगवान की आरती उतार के निकले। तो मैंने कहा पंडित जी बात सुनिए। हाँ क्या बात है? मैंने कहा ये एक छोटा बच्चा है, वहां किसी ने मिट्टी के अंदर डाला हुआ था तो इसको कुत्ते ने बाइट किया। आप बताओ कहां लेकर जाऊं, कोई डॉक्टर, कोई ऐसी जगह? वो मुझे ऐसे देखने लगे, इधर दो इस बच्चे को। उन्होंने अपनी गोद में लिया, ऐसे करके देखा, आओ मेरे साथ आओ। और उन्होंने जो अपनी खेड़ियां पहनी और मैं उनके साथ 3-4 गलियों से गुजरते हुए एक छोटा सा ऐसा जगह था जो यतीम खाना टाइप का था, वहां गए। और उस जगह पे वो बच्चे को कहा कि ये बच्चा है किसी का। तो उन्होंने भी नॉर्मल लिया, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लोग पैदा होते ही फेंक जाते हैं, जो कोई गलतियां करती हैं हमारी बहनें बात, तो वो फिर बच्चे को ऐसे ही दफना के चले गए कि चलो जी बच जाए। उसके बाद चलो ये खत्म हो गया, लंबा किस्सा, इसको शॉर्ट करते हैं, टाइम नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर आता हूं। पूरी रात नहीं सो पाया मैं। चौथे दिन मेरा चक्कर है कि मैंने वो चीज बीच में छोड़ दी। मेरे अल्लाह ने मुझे उस दरख्त के पास भेजा। अब मैं दरख्त के पास से गुजरा, मेरे अंदर से कोई खिंच नहीं पड़ रही है। तब मैं समझ गया परवरदिगार तेरी तू ही जानता है। आज तूने मुझे वहां से लेकर गया, मेरे सवाल का जवाब तूने 3 दिन बाद दिया, लेकिन मेरे मालिक तूने मुझे दिया। तूने ये कहा मुझे किस मकसद के लिए भेजा? तूने मुझे किसी की जान बचाने के लिए भेजा। यानी ये वाकया होना था, मुस्तकबिल में परवरदिगार देख चुका। मुझे वहां से खिंच क्यों पड़ती थी? खिंच ना पड़ती मैं कभी उस दरख्त में, उस गंदे इलाके में रुकता ही नहीं। लेकिन मेरा कलेजा निकलता था। बच्चे के सीने पे हाथ मारते ही सेम फीलिंग्स की आवाज निकली। कुर्बान जाऊं उस परवरदिगार के, उस मोहम्मद और आले मोहम्मद के, जिसकी उम्मत में से हम हैं, कि हमें देने के लिए वो बहाने ढूंढता है, हमें माफ करने के वो बहाने ढूंढता है। ये मेरी जिंदगी का बहुत सिजलिंग सा, बहुत रंजीदा कर देने वाला वाकया, जिसको मैं हमेशा देखता हूं कि अल्लाह किसी की औलाद के साथ ऐसा ना करे। बड़े जालिम लोग होते हैं। पर स्टॉप गिला शिकवा उसके बाद कभी नहीं किया। सवाल करता था, लेकिन यह नहीं कि कब देगा, सवाल कुछ और हो गए। यानी टर्न हो गई मेरी लाइफ। बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में यार, हमारे पास कहने के लिए बेशुमार चीजें होती हैं। इंसान का इंसान होने के लिए जरूरी है कि उसमें इंसानी औसाफ मौजूद हो। तकब्बुर, फख्र, गुरूर, बढ़ाई, ये इंसान नहीं है, ये रहमानी औसाफ है, इंसानी नहीं है कि हम बड़ा फख्र है जी, हमें बड़ा गुरूर है जी। मुतकब्बिर भी वही है। सारी जो औसाफ हैं वो उसके हैं, जो खुदा परवरदिगार के लिए मखसूस है। इंसान सिर्फ आजिज़ी के लिए बनाया गया है, वो शुक्र के लिए बनाया गया। अरे कैसी नाशुक्री! जब आप एक एक पल में खुशियां पाएंगे, सिर्फ एक ना मिलने वाली चीज की वजह से उन खुशियों पे भी पर्दा डाल दोगे। ये सांस का आना, ये आंख की बीनाई जो देख रहे हो आप, किसी अंधे से पूछो,
जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है। क्या क्या होती है ये आंख? जबान से बोले जा रहे हैं, लफ्जों के अंगारे निकले जा रहे हैं। गूंगों से पूछो जो अंदर ही अंदर सुलग के अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। इस अक्ल के बारे में पूछो यार। यह अक्ल दिमाग अता किया गया है, उस शहंशाह ने दिया। सोच सकते हो, अरे गर्मी है तो पंखे का इंतजाम करो, सर्दी है तो खुद को ढांप लो। ये दिल दिया। बहुत सारे लोग हैं जिनके दिल में होल होता। आप सही हो, बोन मैरोज आपकी काम कर रही है, हड्डियां काम कर रही हैं। जिनके पांव खराब हो जाते हैं, जिनकी टांगे नहीं है, वो चल नहीं सकते। वो हमेशा आते जाते हुए कि टांगों को देख के कहते हैं परवरदिगार हमारी टांगे नहीं। हाथ, ये उंगलियां, एक एक चीज की नेमत वो हमें दिए जा रहा है। लेकिन अगर कभी वो नहीं देता, हमारी शादी नहीं हुई, पता नहीं अल्लाह को हमसे ही क्या गिला है, हम तो बूढ़े हो जाएंगे। हो जाओ बूढ़े, तो जिसने बनाया वो जोड़े भी दे रहा है। अब इसमें दो चीजें हैं ना। एक, आप घर में कैद होके बैठ जाओ, किसी से रवाबित नहीं है, आपके बातचीत नहीं है, किसी को कहा नहीं है, और गिला शिकवा अल्लाह से कि शादी नहीं हो रही। अरे भाई, सोशल हो, फैमिली वाले हो, इसीलिए रिश्ते बनाए गए कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। आपका अपना वो है जो किसी और की खातिर आपको न छोड़े, ये याद रखना। हम लोग अंदाजे लगाने वाले लोगों में से, कभी कभी अंदाजे की गलती से पैदा होने वाली बदगुमानी एक इंसान को दूसरे इंसान के सामने नजरें झुकाने पे मजबूर कर देती है। यार, अंदाजे मत लगाओ, अनुमान मत लगाओ। हम लोग यकीन के सफर वाले लोग हैं। हमने यकीन किया क्योंकि सरकार ने हमें बताया अल्लाह एक है। हमने कहा आप कह रहे हैं तो है। कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। हमने कहा है। कहा मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। हमने कहा है। इंसान जब मायूसी की इंतहा को पहुंचता है तो मौजज़े आवाज देते हैं। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, गला ठीक नहीं, इसीलिए थोड़ी मोटी पोशाक पहनी इस गर्मी में है कि थोड़ा बुखार की ये शिद्दत कम हो जाए। और माफी चाहूंगा, थोड़ा धीरे बोलने की हम कोशिश करेंगे। बहुत तेजी से हम चाह रहे हैं कि आज के ये प्रोग्राम आप लोग देखो। तो आप जब ये देखते हो कि दीवारें हैं, दीवारें सिर्फ कमरे की नहीं होती हैं। हमें लगता है कमरे की दीवारें, बल्कि ये दिल की भी होती हैं यार। कई ख्वाब, कई अरमान, कई ख्याल इसमें दफन होते हैं। जो लोग अपनी जात के बाहर रहते हैं, दूसरे लोगों के मुकाबिल उनका दिमाग मजबूत होता है। लेकिन जो लोग अपनी जात के अंदर रहते हैं, वो हर हर जुमला, हर हर लफ्ज पे जख्मी होना जानते हैं। जो दे रहा है उसको लेते जाओ। फुक्र यही है कि वो देगा, लेगा, आजमाएगा। कभी औलाद के हवाले से, कभी जर जमीन के हवाले से आजमाइशें उसकी हैं। उसके सफर में बड़ी आसानियां हैं। बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करके चीदा चीदा, बहुत सारों में से चीदा चीदा ये कहते हैं कि जब आप कोई बात करते हैं तो हमें लगता है ये हमारे लिए है। वो आप ही के लिए है। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती है। आप फिल्में देखते हो ना, कलेक्शन होती है। क्या पसंद है? मुझे हॉरर पसंद है। नहीं, मुझे हॉरर नहीं पसंद। आपको क्या पसंद है? मुझे तो कॉमेडी बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद। आपको क्या पसंद? मुझे आर्ट मूवीज पसंद है। ओ, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मुझे लव स्टोरीज पसंद है। एक ही तरह के इंसान है, लेकिन उनकी चॉइसेस अलग अलग हो सकती है। हर एक की पसंद है ना। लेकिन अगर आपको लव स्टोरी पसंद है और मुझे भी लव स्टोरीज पसंद है, तो फिर हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे। स्मोकर को ढूंढ लेता, भाई माचिस है? हाँ जी है। हाँ, कहां से? हाँ, गुफ्तगू शुरू हो जाती है। ड्राइवर से पूछे, अरे यार नौकरी है ड्राइवर की? हाँ, मैं भी करता हूँ, मैं ऊबर चलाता हूँ, मैं करीम चलाता हूँ। जी, अल्लाह सबसे बड़ा करीम है भाई। और दोस्तियां हो जाती हैं। सो सेम सोल कनेक्शन का होना बड़ा जरूरी है भाई। तो वो आप ही की बात है। आपके उलझे हुए सवालों की गिरें खुलती तब है जब आप अपने सोलमेट से मिलते हो। ये सोलमेट का कनेक्शन दुनिया में बहुत कम होता। इसको समझते नहीं है लोग। आजकल नफसा नफसी का दौर है ना यार। बच्चों को नौकरी अच्छी मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, बिजनेस अच्छा चल जाए। हम लोग, ये जरूरी है। तिजारत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की। कारोबार तो सब करते हैं। जनाब खदीजा के टुकड़ों पे पलने वाले आज इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि हम पे अल्लाह मेहरबान। अल्लाह मेहरबान तब था
जनाबे खदीजा अपने सदकात दिए जा रही थी तुम लोगों को क्या पता मोहम्मद कौन, अल्लाह कौन। आज फख्र महसूस कर रहे हो, पाबंदियां लगा रहे हो, ये हो जाए वो हो जाए। डरते नहीं है हम उस शहंशाह से कि जब वो एक बाल खींचे। हम लोग अपनी अपनी बात करते हैं, अक्सर बात होती है, हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, नॉर्मली आर्गोज होते हैं जिन्हें हम लड़ाई झगड़ा कहते हैं, जहां दो दिमाग आपस में मिलते नहीं। लड़ाई तब होती है जहां पे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच ना हो, या फिर किसी बात पे इत्तफाक ना हो, या फिर शक शुबा हो। तो आप उसको क्लियर करने के लिए जब बहस मुबाहिसा करते हैं तो बहस तकरार होती है, चिंगारियां फूटती हैं, दोनों ये समझते हैं कि हमारी ईगो का मसला है, इसने बात की, अगर मैं खामोश हो गया या हो गई तो ये ना समझे कि ये झूठा है। झूठे हमेशा खामोश होते हैं, कभी कभी मसलहत के तहत भी खामोश रहते हैं लोग। तो हर चीज का जवाब देने की कोशिश मत करो। अगर कोई नहीं मान रहा मत माने। अरे यार, जो आपका अपना होगा ना वो वजाहतें तलब नहीं करेगा आपसे, वो आपकी बुराइयों के साथ आपको कबूल करेगा, हक करेगा। द बिग टाइट हग, ये कॉन्सेप्ट हम लोग अपने वजूद से निकालते नहीं। वो जिनके दिल में अगर चिंगारी या बाल बराबर भी नफरत आ गई, चलो आपने कुछ किया, वो धुल नहीं सकता है, कोई केमिकल उसको नहीं धोएगा। उस चीज को धोने के लिए यकीन का तड़का परवरदिगार देगा आपको। उस पे छोड़ा है तो हैरान क्यों, खुद पे छोड़ा है तो परेशान क्यों। या उस पे छोड़ो या खुद पे छोड़ो, जब छोड़ दिया तो फिर इफ अगर बट नहीं चलता। खुश रहिए, आबाद रहिए मेरे इन्हीं बिखरे हुए लफ्जों के साथ। हमने कर दिया है अपनी शब का आगाज, या थोड़ा तवील हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग इंतजार करो, आज का ये स्पेशल प्रोग्राम आप लोगों के लिए कुछ वक्त से पहले ही शुरू कर दिया। आज आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर लिखा है योर वीकली हॉरोस्कोप, तो आज बताने लगे हैं आपका जो मंडे से हफ्ता शुरू होने वाला है वो कैसा गुजरेगा। व्हाई नॉट मी, लोग हफ्ता पहले ही हफ्ते का बता देते हैं, तो मैंने कहा मैं एक दिन पहले क्यों ना बता दूं भाई। वैसे भी कल मतलब ज़ाहिर शूट है, परसों भी इसी तरह, तो मसरूफियत में मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पागल हो जाऊं। तो आप लोग एक एक करके ही अपना हफ्ता देखोगे। थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच सुपर चैट के लिए, और हम धीरे धीरे इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाएंगे। कहा सुना माफ़ कर दीजिएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद आप लोगों को सलामत रखे। आप लोग जितने भी देखने वाले हैं परेशान हैं, परवरदिगार इन सब की परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मौला जितने बे औलाद हैं जनाब बतूल की पाक चादर के सदके इनको औलाद नरीना अता कर दे। जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें हूर जैसी बेटियां अच्छे नसीबों के साथ अता कर दे। वो वालदैन जो अपने बच्चों के या वो लोग जो अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनकी ज़िंदगियों में नेक फरिश्ता सिफ्त इंसान लिया, जल्द अज जल्द उनके हाथ पीरे हो जाए। परवरदिगार जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो नफरत कर रहे हैं, जो तलाक हो रही है, जहाँ पे तबाही के दहाने पे खड़े, उनकी रगों में लहू डाल दे मेरे मौला, और उस लहू में एक एक बूंद मोहब्बत और इश्क की डाल दे, उनको बचा ले, उनके टूटे हुए रिश्तों को संभाला दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके जो बेरोजगार है उनको रिज़्क़े हिलाल अता फरमा परवरदिगार। हम सब के दस्तरखां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहे। हमारे रिस्क में इजाफा फरमा, जो काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनको तरक्की और कामरानी और इज्जत अता कर दे परवरदिगार। हम जिस जगह, जिस नगर, जिस शहर, जिस मोहल्ले गली घर में रहते हैं उसको अमन का गहवारा बना दे। हमारी जान माल जिंदगी की हिफाजत फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। बीमार करबला के सदके जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है, इन्हें सेहत शिफा कामला वाजला अता कर दे परवरदिगार। इन सब की मुश्किलें आसान कर दे। जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है, कोरोना वायरस फिर से सर उठा रहा है परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों की सज़ा माफ़ कर दे मेरे मौला। हमें इस आफत से महफूज कर दे। जो इस जहान फ़ानी से जा चुके उन्हें जवार रहमत में जगह दे परवरदिगार। जो हमारे साथ हैं इनको हमारे सरों पे हमेशा कायम व दायम रख। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके जितने भी लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जिसके मन में जो अरमान है वो कल का सूरज चढ़ने से पहले पूरा कर दे। जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो तमाम स्टूडेंट, उनको कामयाबी अता कर, उनके जहनों को वुसअत अता कर। जो बीमार हैं उनको शिफा अता कर रहा है तू। जो मकरूज हैं उनके कर्ज गैब से अदा कर दे। जो किराए के मकानों में रहते हैं परवरदिगार, तुझे तेरी अजमत व बुजुर्गी का वास्ता, उन्हें छोटा सही पर अपना खुशियों भरा गहवारा अता कर दे जहाँ सुकून हो मेरे मौला। जो वीज़ा इमिग्रेशन
की वजह से परेशान हैं, उनके लिए वो अपनी एम्बेसी से ठप्पे लगा दे। मेरे मौला जनाब ज़ैनब की पाक चादर के वास्ते माओं बहनों बेटियों की इज्जतों की रिदाओं की हिफाजत फरमा। मेरे मौला जो मुसाफिर कहीं जाए आ रहे हैं उन्हें खैर वाफियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। असीरा ने करबला के सदके परवरदिगार जो कैद में है मेरे बहन भाई, जो जेलों में हैं, जो गुमशुदा हैं, जो लापता हैं, उनको उनके अजीज़ व अकारिब से मिला दे। हमें अपना फ़कीर, अपना गदागर, अपना भिखारी बना के रख। मेरे मौला किसी इंसान के सामने हाथ न फैलाए, यह हाथ सिर्फ बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद तेरी बारगाह में फैला रहे और हम फ़कीरों की तरह हमेशा तेरे सामने अपनी जबी झुका के नमाज अदा करते रहे, शुक्र करते रहे। मेरे मौला हमें रोज़े हशर साबिरों और शाकिरों में से उठाना। परवरदिगार सिवाय गम हुसैन के हमें कोई गम न दे। इस दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार, इश्क और मोहब्बत करते हैं उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। आमीन सुम्मा आमीन। प्रोग्राम के इस इब्तदाई में हमने कर दी है दुआ। आप सब सलामत रहें। जो सुपर चैट कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। आप सब के नाम बाद में शामिल करेंगे हम, क्योंकि वन गो में बताएंगे बिना टाइम को ज़ाया किए एक एक शख्स के बारे में कि ये हफ्ता जो बहुत ख़ास है आपका कैसे गुजरने वाला है। आगाज़ करते हैं उनसे जो एरीज़ वाले हैं, जिन लोगों को ये शिकायत है कि हमारी ज़िंदगी का ये शानदार हफ्ता कब शुरू होने हैं, कब हम देख पाएंगे। उन लोगों के लिए एरीज़, आप लोगों के लिए परवरदिगार ने सितारों के हिसाब से कड़े इम्तहान के बाद आसानियों का एक सफ़र रखा है जो अब सोमवार से शुरू हो जाएगा। अब जिस वक्त ये सफ़र मंडे से स्टार्ट होना है तो ये याद रखना कि उस इम्तहान के बाद जो रिजल्ट है वो आप लोगों की ज़िंदगियों में ये साबित कर देगा कि अब सिर्फ राहतें हैं, अब मुश्किलें नहीं हैं। सो एरीज वाले जितने भी हमल वाले हैं वो उस हिसार से अब निकल चुके हैं मुकम्मल तौर पे, जिसमें उनकी रोजी रोटी और रिलेशन के प्रॉब्लम चल रहे थे। फाइनेंस आपका 3.2 पे आ गया था। जाहिर है पिछले हफ्ते को अगर आप देखो तो वो अप एंड फिर डाउन जाता है, लेकिन आपके लिए ये आसानी परवरदिगार ने पैदा कर दी है, क्योंकि इस बार ये 52% तक जाएगा। सो जो भी करना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप कर दो, ताकि आपके लिए आने वाले टाइम में आसानियां हो जाएं। आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाली है। याद रखना, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देकर जाएगी। जाहिर है 60% के अंडर है, लेकिन ये बहुत होता है कि आप 1 लगा के 6 कमा रहे हो, तो ये उसकी अता है। दूसरा, वो लोग जो जॉब वाले हैं जिनको अभी कुछ छोटी या बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जी हम स्विच करना चाह रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। आप लोग स्विच करोगे, आप लोगों का पे स्केल के साथ साथ लॉन्ग टर्म जॉब शुरू हो जाएगी, जो बड़ी मुख्तसर होती है ना, 6 महीने की शशमाई है और ये 9 महीने बाद जॉब ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं है, ये लंबे टर्म में चलेगी। लेकिन एक मशवरा आपको ज़रूर दूंगा, अगर आप लोगों का दाव लगता है किसी और मुल्क में, आपका दोस्त, कोई रफ़ीक, कोई हबीब मौजूद है जो आपको ये सपोर्ट कर सकता है कि जी आपकी हेल्प कर दे, वो आपको अपने पास बुला ले, वीज़ा इमिग्रेशन में हेल्प कर दे, तो प्लीज़ आप लोगों को वीज़ा इमिग्रेशन की तरफ ज़रूर जाना है, एप्लीकेशन सबमिट कर देना। वैसे अभी काफ़ी टाइम है, शुरू हो गया, लेकिन इस हफ्ते अगर पेपर वर्क भी कर लोगे तो आप उस हिसार में आ जाओगे। अब चांद के ज़वाल की तारीखें शुरू हैं, ये बूस्टिंग करेंगी। सफ़र का महीना आ रहा है ना, उसमें भी आपके लिए सख्त रवैये वाले लोग भी आपके साथ शीरी गुफ्तार हो जाएंगे। आप लोगों को जो दिलो दिमाग पे चोट लगी, जो जाहिर है अपने आप को लूजर समझते हैं, उन लोगों को परवरदिगार कल्ब में ताकत दे देगा, यानी फिर से जीने की एक उमंग होगी और आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। बज़ाहिर दिखेगा आपको कि बहुत खामोश है, बहुत शांत है सब कुछ, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं से गुनगुनाने वाली एक आवाज़ आएगी कि यही है वो जगह जहाँ पे तुम्हें मैंने लेकर आना था। आपकी सख्तियाँ माफ़ हो जाएंगी, स्पेशली रिलेशनशिप में जो एक एरर आ रहा है और वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। कुछ लोग हैं जिनकी डेट्स जो अब पे नहीं है, ज़वाल वाली तारीखें, उनमें बहुत शदीद वाला रिएक्शन चल रहा है, ये सब धुलने वाला। तो ये हफ्ता आपके लिए इसलिए भी अच्छा है। शादियां जिनकी नहीं हुई उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं से प्रपोजल आएगा, उसका मैच ज़रूर करवाना है, जल्दबाजी मत करना, मैच करवाना, फिर उसके बाद आप लोग बता दोगे कि हाँ जी हमने करना है, क्योंकि ये बड़ा क्विक रिस्पांस होगा। और आप लोगों की ज़्यादा शादियां आउट ऑफ फैमिली दिखाई दे रही हैं, आउट ऑफ फैमिली है, आउट ऑफ कंट्री है, तो एरीज वालों के लिए, क्योंकि मुल्क से बाहर जाना इस वक्त साद है, मुबारक है, तो आप लोगों के लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पेचीदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उनको एजुकेशन में एक अपडेट मिलेगा। जहाँ किसी ने एग्ज़ाम दिया है उनको कामयाबी के परसेंटेज यानी
टॉप 9 में आप लोग आओगे, लेकिन ये बहुत होता है कि आप जिस भी जगह पे पढ़े हो 10 बेहतरीन लोगों में से 9वें नंबर पे अगर आप हैं, टॉप 9 में आप रहेंगे। कोई चीज गुम सकती है, प्लीज अपनी कीमती चीजों की, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक की कोई डिवाइस, फोन, लैपटॉप, कोई चेकबुक, अपने पेपर, इन लोगों का ख्याल रखना होगा। इन लोगों का नहीं, इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा ताकि गुम ना हो जाए। तो कोई एक शख्स आपको इस हफ्ते मिलेगा, मर्दुजन, जो आपको इंतहाई महंगे दामों वाले मशवरे देगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार हमारे लिए कीमती है। एडवाइज़र या कोई इस टाइप की बात करेगा। आप लोग अगर मराकबा करने वाले हो तो आप लोग एक स्टेज ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर बड़े मुतासिर हुए, सैलाब से तबाही मची मुख्तलिफ जगहों पे, जिन लोगों के घरों की हालतें ख़राब हैं, उन लोगों के घरों की मुरम्मत करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और वो पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा। सो बैंक से कर्जा वर्जा लेने वाले लोग इस हफ्ते ले सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। और अगर आप लोगों का कोई मुकदमा अदालत में चल रहा था जिसका ताल्लुक ज़मीन जायदाद से था, तो उसका भी फैसला हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना यार, ये जितने भी मौके मिल रहे हैं इनमें अब गौर ख़ास क्यों करना है? क्योंकि एरर दो लोगों पे आ रहा है जो कि आपके एनिमीज हैं। वो क्योंकि अब मैंने जैसे बताया है कि ये पैरानॉर्मल थिंग्स के ऊपर काम वाम करना शुरू कर देंगे, जादू टोना ये चीज़ें आप लोगों पे होगा। तो एरीज वालों प्लीज़ प्रिपेयर कर लो अपने आप को, हिसार बंदी करवा लो, जो तस्बीहां हैं वो ज़रूर करना, जो सदकात हैं वो ज़रूर देना। और इस हफ्ते अगर हो सके तो किसी एक दिन अपनी फैमिली के साथ आपको टाइम बिताना होगा, सैर तफरी के लिए जाना होगा, कहीं भी मतलब को फिल्म देख लो, को खाना वाना खा लो। लेकिन ये जो है ये आपके उस स्ट्रेस लेवल को 32% तक नीचे लेकर आएगा। लेकिन कोई किसी के सामने ऐसी बात मत करना जिसका ताल्लुक आपके फ्यूचर से हो। वो बात कैच करके या तो उसको खत्म कर दिया जाए, उसको बिगड़ी हुई सूरत में किसी को पेश किया जाए, जिससे आपके मिजाज की चिड़चिड़ा जो पन है वो सबको नजर आना शुरू हो जाएगा और एंगर बढ़ जाएगा। प्लीज अपनी जबान पे एक बड़ा सा ताला ले दो, क्योंकि अभी जो उखड़े उखड़े हो ना मिजाज में अचानक ही जो और बहुत खामोशियां दिखाई दे रही हैं, ये बड़े किसी तूफान की पेश खैमा होती हैं। इसलिए कूल डाउन और आगे की तरफ बढ़ने से पहले अपनी इन कामयाबियों को देख लो जो अब अल्लाह की तरफ से आपको मिलने वाली हैं। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों। एरीज वालों को इस हफ्ते क्या पढ़ना है, क्या करना है, मुझे नहीं, स्क्रीन पे देखो, ये है वो जो पढ़ना है। या रहीमो और या मोमिनो, ये दो तस्बीहां हैं मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक। दाल मसूर आपने देनी है हस्बे तौफीक, या आप राइस दोगे कुक या अनकुक्ड, या फिर दूध आप किसी को सदके में दे सकते हो, या फिर कैश यानी मनी दे सकते हो। कलर में आपको पहना है येलो, ब्लैक और रेड, ये 3 कलर। स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा भी ले लो, ठीक है? हाँ ओके, सेल्फी टाइम था ये आप लोगों के लिए। और एरीज वाले बेस्ट ऑफ लक है। उसके बाद आने वाले हमारे यस द ग्रेटेस्ट, एक होते ग्रेट, एक होते ग्रेटेस्ट, और थोड़े से लेटेस्ट, मतलब लेट आने वाले। ये वो लेटेस्ट नहीं है, जदीद नहीं है, ये वो लेट के आने वाले लोग हैं, टॉरस वाले, जो बेचारे मजलूम। एक स्टार रह गया था जो 90 डेज की अपडेट थी, वो भी मैं प्रोग्राम के आखिर में देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि टॉरस वाले बेज़बान होते नहीं, हो ही ना जाना बेज़बान, अब दे दी लंबी थोड़ी ज़बान, लेकिन कोई बात नहीं, इतने प्यारे लोग होते हैं, इनको कुछ भी कह लो ये आगे से हंसते रहते हैं। हाँ अंदर से बहुत गाली, तो गाली समझ तो नहीं आई, ओके नहीं आएगी। टॉरस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में ये वीक जो है ये ज़ाहिर है 2020 सितंबर का, ये जो सुस्त रवि से एक तेज़ झटका आया है, ये प्लैनेट की एक ऐसी सोची समझी स्कीम थी जिसने आपके सब्र को आजमाया और आप पुरसुकून ज़िंदगी देने के लिए एक किक लगा दी। यानी अब आप रुकोगे नहीं, सुस्त रवि दिखाई नहीं दे रही है, आप लोगों का फास्ट जो मोड है वो ऑन हो चुका है, चौथे गियर पे हो, अब भागोगे। एक बात का ख्याल रखना है मेरे दोस्त, अब जिस वक्त आपको अल्लाह ताला ये मौके दे रहा है तो नए लोग जो भी आ रहे हैं उनमें से चुनना है आपने कि किसके साथ आप लॉन्ग टर्म चल सकते हो। रिलेशनशिप एंड फाइनेंस या बिजनेस के हवाले से हम अभी बात कर रहे हैं कि आपको इनके साथ शादी करनी है। फर्ज करो शादी के लिए 2 ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं, दोनों आउट ऑफ फैमिली से आने वाले हैं, जो कि 54% तक मैच करेगा। जो भी आए समझ आए यस क्विक कर देना, बिना तातील का शिकार हुए, ताकि आप लोगों के आने वाले दिनों में, क्योंकि 5 मंथ के अंदर अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, जो दूसरे घरों में, दूसरे मुल्कों में हिजरतें शादी के बाद जो दिखाई दे रही हैं वो हो जाएगा। लेकिन बिजनेस की अभी बात करते हैं। बिजनेस के हवाले से आप लोगों को जो भी कोई मिल रहा है, क्योंकि न्यू मून जो हुआ है ना 2 सितंबर को, उसके बाद से एक्टिवेशन आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस ओपन हुआ है, अब अनलॉक हो चुका है। जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो फायदा होगा,
स्टॉक मार्केट या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, फायदा होगा। सफर की प्लानिंग कर लो, फायदा होगा। अचानक कहीं से पैसे आ जाएंगे, रुकी हुई रकम है या किसी ने देनी है, तोहफतन देनी, कुछ भी कर, अचानक पैसे आ जाएंगे, ये बड़ा फायदा देगा। अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर जो एक एनर्जी भरी जा रही है, इसको इख्तास कहते हैं, इख्तास। 85% तक ये एनर्जी है जिसमें आपको लगेगा कि अब दोबारा से जीने की तमन्ना है और भागना शुरू कर दोगे, जिसमें आपको अब सेलेक्टिव जो लोग हैं वो मिलेंगे और वो आप जैसे ही होंगे जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी इस हफ्ते दो चीजें नहीं होनी है, एक बुरी नजर नहीं लगनी है, दूसरा जादू नहीं होना, एब्सोल्युटली क्लीन है। गुड लक इसके लिए। वो लोग जो अपने कीमती दस्तावेजात होते हैं वो अपने साथ रखते हैं हर वक्त, उनको किसी महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दो, जगह उनकी तब्दील कर दो या फिर किसी की जिम्मेदारी लगा दो। कभी कभी नहीं पता चलता है, लेकिन अचानक ही आपको किसी पेपर की जरूरत पड़ सकती है इस हफ्ते, क्योंकि मूवमेंट जो स्टार्स की है वो कागज से, तहरीरी चीजों से आपको किसी भी चीज से लिंक करेगी जिसमें परेशानी दिखाई दे रही है, अरे यार कहां रख दिया, और लड़ाई झगड़ा। और उसमें सफर पे जाते हुए भी आपको काफी सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, वीजा इमिग्रेशन के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है, लेकिन वेडनेसडे यानी बुध वाले दिन से लेके जुमे तक का जो पोर्शन है, इसमें अगर आप अप्लाई करोगे चाहे आपका इंटरव्यू है, चाहे आप अप्लाई करो, जरूर कर देना। ये एक ऐसी मकनतीसी कुव्वत है जो खींच के आपको यस कमांडी 4 कर देगा, बहुत बेहतर कर देगा। नए दोस्त और महबूब का जो आपस में टकराव है, मिलना, बातचीत करना, टकराव वो लड़ाई झगड़े वाला नहीं, यानी कि आपके रवाबित बढ़ जाएंगे। आप लोगों की आज़ादी जो है आपको लगेगा कि अब वो ख़त्म होना शुरू हो गई, क्योंकि आप लोडेड हो, बिजी हो। आने वाले दिनों में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डाला जाएगा, लेकिन ये आपकी फ्यूचर के लिए, कामयाबियों के लिए बहुत अच्छा है। सो प्लानिंग कर लो यार। रुकावटें जितनी भी आई थी वो खत्म हो गई। अब प्लानिंग का ये वीक है, इसमें 2 नए बड़े आइडियाज पे काम करोगे आप लोग, क्योंकि ब्रेन बूस्टिंग का है। स्टूडेंट इसीलिए ज्यादा रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। अमली शक्ल देनी है आपने किसी भी चीज को, तो ये हफ्ता आपके लिए बेस्ट है। तो आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो, कोई डिले हो रहा था, अचानक कहीं से कॉल लेटर नहीं आ रहा था, तो वो आ जाएगा, यानी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन ब्लैंक मत खेलना, आगे से होके ना मिलना। आप लोगों की एक आदत है, थोड़ा ग्राफ अपना ऊंचा हो जाता है, गुफ्तगू करते करते थोड़ा लाउड हो जाते हो। भले ही आप चीख नहीं रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, लेकिन एक एक्सेंट होता है जो जवाल की तारीखों वाले हैं, वो ज्यादा लाउड हो जाते हैं। इसमें 2 तरह की पर्सनालिटीज पाई जाती हैं। हर प्लैनेट में 2 पर्सनालिटीज होते हैं, एक अप वे, एक डाउन वे। तो सिग्नल्स के हिसाब से आपको 7 प्लैनेट से जो एनर्जी मिल रही होती है, एक राइट शोल्डर पे आती है, एक लेफ्ट शोल्डर पे आती है, और आधा दिमाग ये वाला, राइट साइड वाला जो हमारी बात सुनता है, और लेफ्ट साइड वाला जो उसको सेव करता है। इन दोनों के ऊपर उसके असरात होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप क्योंकि एक ऐसी जगह पे हो जहां आपको लगेगा कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं बड़े मामूली लोग हैं, गरीब लोग, हो गरीब हो, हट जाओ, उस टाइप की फीलिंग्स आपके आना शुरू हो जाएगी। थोड़े प्राउड हो जाओगे, तो मतलब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दी बेस्ट हो, माना है टॉरस। लेकिन किसी गरीब को गरीब कहने की कोई जरूरत नहीं, वो गरीब हैं, वो मजीद गरीब होंगे, क्योंकि उन बेचारों के लिए जो हमारे देसी लोग हैं उनके तो बहुत बैंड बजाई जा रहे हैं, उनको और कितना नीचे लेकर जाओगे। तो प्लीज़ गरीबों की कदर करो। और आप लोगों के लिए कहीं से जो मीडिया, सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, जो ग्लैमर वर्ड से हैं, चाहे वो ये कपड़ों वपड़ों का काम करते हैं, कैटरिंग का खास तौर पे बिजनेस, जो लोहा ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, उन लोगों को खातिर खा इजाफा होगा, प्रॉफिट होगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, एंड हैप्पी एंडिंग होगी आप लोगों की। टॉरस वालों, बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम बहुत नहीं है, इसलिए अब आपको मैं वजीफे बता ही देता हूँ। देखो ना स्क्रीन पे, हाँ ये वाले हैं। या कुद्दूस हो या अजीजो, मेरे अल्लाह के खूबसूरत इसमें मुबारक है। सदका आपको देना है शुगर का, चीनी आप जितनी भी देना चाहो, आटा दे सकते हो जितना हस्बे तौफीक है। 12 रोटियां आपको देनी है किसी भी गरीब को, एक ही को दे दो, 12 डिफरेंट लोगों को दे दो, या 2 रोटी फीकस के हिसाब से 6 लोगों को दे दो। पैसा दे सकते हो कैश, कलर है ग्रे, व्हाइट एंड पिंक। जहां पिंक लिखा है इसका मतलब है कि लाइट एंड डार्क सारे शेड पहन सकते हो। ग्रे लिखा है उसमें भी लाइट एंड डार्क सारे शेड्स पहन सकते हो। तो ये थे हमारे प्यारे टॉरस वाले। आपके बाद आने वालों का नाम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं होती यार, मतलब मैं कहना चाहता भी, आज तो बिल्कुल ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। आप लोग मतलब ये समझते हो कि हर बार आओगे तो मैं वही वाला लफ्ज इस्तेमाल, वो चूचू चूजा, माफ करना यार, फंबल हो गया मुझसे। मैंने कहा था चूजा कहने लगे तो उफ,
आपकी सोचों पे 21 तोपों की सलामी। इस तरह का मुंह सिर्फ वही कहा जाता है। चूजा होता है, गाली नहीं देते हैं। चूजे जो हैं छोटे छोटे, इनको दोनों हाथों से पकड़ के अगर जोर से दबाओ वो ये मर जाएंगे। इस तरह ना करना, इनको दोनों हाथों से पकड़ के इनको बोसा दो। बोसा इसलिए दो कि ये हफ्ता इन लोगों के लिए 2020 का बेस्टेस्ट वीक माना जा रहा। रिकवरी, उरूज, सक्सेस, ड्रीम्स कम ट्रू, हेल्थ एंड रिलेशनशिप एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। फॉर द 5 years मैजिकल दुनिया में जाने वाले हो आप। लग रहा होगा ना कैसा ख्वाबों में होता है, तो समझो आपके ख्वाबों को मिल गई ताबीर। जेमिनी जोजा वाले अब अपने फराइज को पूरा कर लो जितना जल्दी हो सकता है। लोडेड हो जाओगे, बिजी हो जाओगे, लेकिन जितनी चीज़ों का हमने तस्करा किया एक एक करके क्लियर करते हैं। पहली चीज़ ये करते हैं कि आप लोगों के लिए जो रिकवरीज हैं, जो फाइनेंस है जिसका ग्रो हो रहा है, ये इस वक्त 77 से 87 पे जंप करेगा। यानी जो भी रुकी हुई रकमें, बैंक से कर्जा, ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त, लोहे का काम, बिजनेस फूड का है, या तब वो भी मतलब दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो मीडिया सोशल मीडिया का है, पॉलिटिक्स का है, हर बिजनेस में आपको अब जवाल नहीं है, फायदा ही है, नुकसान नहीं है। यानी जो आप लगा रहे हो उसका रिटर्न आपको 8.2% है। 1 रुपये लगाओगे तो तकरीबन 8.25 रुपये रिटर्न, ये मेरे ख्याल से बहुत होता है। और ये इब्तदाई हफ्ता उसका माली तौर पे आप लोगों के पास अगर थोड़ी बहुत क्राइसिस चल रहे थे तो उसका रिटर्न होने का टाइम है। कहीं से अचानक बैठे बिठाए जो रकम आपको मिलेगी वो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक नया वे निकालेगा। इसमें आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो, किसी के साथ मिलकर अगर कारोबार शुरू करना चाह रहे हो तो यही परसेंटेज जो है इसको डबल कर दो, क्योंकि आधी एनर्जी उसकी, यू आर द मैग्नेट बेसिकली। मरकरी है ना, खींचोगे ना आप तो दूसरा जिसका आयरन है उसको खींचोगे तो आपकी पावर डबल हो जाएगी। यानी बढ़ते जाओगे तो ताकत में इजाफा होगा। लकड़ियों के उस गड्ढे की तरह जो एक कमजोर होता है, लेकिन जब वो 2 या पूरा गड्ढा बन जाता है तो फिर वो कमजोर नहीं होता। ये आपके सब्र का नतीजा है जेमिनी। आप लोगों का इमोशन पे कंट्रोल, ये आपके उस सब्र का इनाम है जो आपको मिला। बीच में कहीं कहीं बहुत ज्यादा एंगर नजर आया, गुस्सा नजर आया, लेकिन डेफिनेटली वो डिजर्व करते थे जिनकी वजह से हुआ। लेकिन आगे चल के ये ना करना, क्योंकि अब आप दुश्मन नहीं पाल सकते हो। ऑलरेडी आपके 3 जो हाईलाइट हो रहे हैं एनिमीज, वो आपकी तवानाई को जूस पिए जा रहे हैं। उसमें जो कुछ भी नया होना है वो नहीं हो रहा। टेक्निकल चीज़ों में पढ़ना शुरू हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या मुख्तलिफ चीज़ों का आपको नो हाउ नहीं है तो उसमें इजाफा हो जाएगा, जो कि मरकरी आपको एक और मकाम पे लेकर जाएगा जहां पे आपकी ज़िंदगी कुछ चीज़ें डिस्कवर करते हुए आसानियों की सूरत इख्तियार कर जाएगी, जिससे आपका माल धन दौलत में इजाफा हो जाएगा। जिनके पास जॉब नहीं है वो प्लीज़ जल्द अज जल्द पेपर सबमिट कर दो जॉब के लिए। जिनके पास वीज़ा नहीं है वो भी वीज़े के लिए कर दो। जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो चुके हैं वो रिन्यू करवा दो। जिन लोगों की आईडी या पासपोर्ट खत्म हो रहे हैं वो रिन्यू करा दो, क्योंकि आने वाले 90 डेज के अंदर अंदर इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। प्लीज़ ध्यान से, कहीं भी आ जा रहे हो अपनी कीमती चीज़ को कहीं रख के भूल मत जाना, नहीं मिलेगी आपको। अब आपके जो टैलेंट है अल्लाह ताला ने स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये हफ़्ता बहुत आला है, क्योंकि ब्रेन बूस्टिंग का माना जा रहा है, आप टॉप 5 में आ जाओगे। लेकिन जो बाकी जितने भी लोग हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे, उन लोगों को आइडियाज़ आएंगे। आप जो भी कोई काम कर रहे हो, अगर आपका जीवन साथी, आपका महबूब, आपका दोस्त, आपका बहन भाई, आपका कोई करीबी रफ़ीक जो है वो आप लोगों जैसा है, सोल मैच कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको तैयार रहना है इस अनस्टॉपेबल जर्नी के लिए जो 2020 की सबसे हाईलाइट है। सितंबर मरकरी से जुड़ा है, जून मरकरी से जुड़ा है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के बीच में बाजारी चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं। ऑर्गेनिक लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जो रिश्ते जिनके नहीं हुए उन लोगों को फैमिली, आउट ऑफ फैमिली से जो रिश्ते आएंगे 52% तक, मतलब थोड़ा कम है लेकिन 52% तक। वैसे तो बड़े रोमांटिक हो, लेकिन रोमांस कहीं मिस है, क्योंकि आप 24 घंटे एक ही ताल पे नाचना शुरू हो चुके हो। ये पिछले 3 साल से कुछ ज़्यादा हो चुका है। यानी जिस फ्रिक्वेंसी को देख रहे हो उसी पे अपने आप को एडजस्ट किए हुए हो। अपनी उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो। कोई बंदा तोहफा भी दे सकता है आपको, किसी को आप भी तोहफा दे सकते हैं। यानी खर्चा होना
और ना होने के बीच का एक फासला है जिसको आप तय करोगे। हेल्थ आपकी सेफ है, नजर बद लग सकती है, इसलिए आप लोगों को अपना हेल्थ का भी और नजर बद के लिए भी जो भी आप सदका में बताता हूं वीकली, ये जरूर करना है, ये कलर जरूर पहनना है, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। जब मैं कहता हूं कि इस हफ्ते ये है तो प्लीज वो कर दिया करो, वो आपका और रब का मामला है जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। जेमिनी यू लकी। आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या करना है कम बताया, लेकिन ठीक है, आपको एक चीज जो पढ़नी है या जब बार हो, और आप लोगों को अल्लाह ताला जब एक तस्बीह पूरी 100 की हो जाए फिर दूसरी शुरू किया करो, ठीक है। और या मुसव्विर हो दूसरी तस्बीह। सदके में आपको देना बाजरा, बर्ड्स को देना है, खुद न खा जाना, और क्योंकि बाजरे की रोटी भी लोग खाते हैं। बेसन लोगों को देना है, खुद न खा जाना। 5 फ्रूट्स, कोई भी सीजनल 5 फल दे सकते हो, या फिर इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ की जगह पे कैश दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, सुपर चैट दे सकते हो। कलर आपको पहनना है ब्राउन, लाइट एंड डार्क, येलो, जेट येलो एंड स्काई ब्लू। ये 3 कलर हैं जो आप लोगों की जिंदगी के लिए बहुत अच्छा रहेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब जेमिनी तो हो गए ना। चूजे बैठेंगे मुर्गियों के नीचे, लेकिन जो सरतान के चलते हैं उनको कहते हैं कैंसर। अम्मी जान कहते हैं कोई भी कैंसर छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, इनकी अम्मी जान झूठ बोलती है। जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे कैंसर हैं, जो बड़े वाले हैं वो बड़े सरतान हैं। कैंसर से मुराद आपके सितारे का नाम है। आप घबराया ना करो, और जब भी कोई पूछे कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है तो आप बोला करो कैंसर ज़ोडिएक साइन। सिर्फ ये ना कहा करो मैं कैंसर हूं, मैं कैंसर हूं। जैसे लियो वाले हैं, कहते हैं मैं लियो, चलो समझ आता है। वर्गों, मैं वर्गों हूं, समझ आता है। जोजा है, मैं जोजा हूं, समझ आता है। पर सरतान वालों का या स्कॉर्पियो वालों को समझ नहीं आता कैंसर हूं, मैं कैंसर हूं। मतलब कभी कभी बार बार कहने से भी वो चीज़ हो जाती है। तो आप सरतान हैं, ठीक है। लोग अगर कोई चमाट भी मार दिया करो अगर कोई उल्टी बात करने की कोशिश करे। जो सरतान वालों, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा गुजरने वाला बताने की जरूरत नहीं है, खुद आप देखोगे। मंगल से एक्टिवेशन शुरू हो रही है, आपकी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। आपके रिस्क में परवरदिगार 13.7% से बढ़ावा देके 24.7%, 24.7% तक बढ़ावा मिलेगा, जो कि बहुत ही आला है। खुशखबरी मुंतजर है इस हफ्ते। को छोटी या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, किसी जगह से कॉल आ सकती है, इंटरव्यू है, आप लोगों को कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, कहीं से हम आपका रिश्ता लेने आ रहे हैं, या आप हमारे घर आ जाइए, मम्मी ने चाय पे बुलाया है टाइप काम। मम्मियाँ चाय पे बुलाती हैं इस गर्मी में, बंदे नु में पेट निकल आए, पर चाह तुसी जरूर पीनी है। चाह में अगर चाह शामिल ना हो तो फिर फायदा नहीं। आपकी चाह जो है वो बहुत कम हो चुकी है, यानी लव रिलेशनशिप मोहब्बत 12.9%, 13% का लो, एक मैं अपनी तरफ से दे देता हूं, लेकिन 12.9% बहुत कम होता है मेरे अजीजों। आप लोगों की जो मोहब्बतें हैं वो कहीं खो गई हैं, तलाश करो उनको, टाइम दो उनको, क्योंकि रिलेशन बड़ी मुश्किल से बनते हैं, और ख़ास तौर पे आप लोगों के रिलेशन जो स्टेबल होने वाला सिलसिला होता है वो बहुत मुश्किल से होता है। आप लोग जो कहीं कहीं डंडी मार रहे हो वो आपके फ्यूचर में जाके आपको डिस्टर्ब करेगा। सो नो डंडी, स्टेट चलो। ये जो रंजीदा हो जाते हो ना आजकल किसी ना किसी बात से, पिछले 60 डेज से ये काम शुरू है कि अचानक बैठे बैठे रंजीदा, ये उस काम का रिएक्शन है जिसे किसाल बोलते हैं। किसाल, कोई रॉन्ग काम करने के बाद रंजीदा हो जाते हो, इसका मतलब आपका सोल अच्छा है। झूठ बोलने के बाद, कुछ गलत काम करने के बाद, इसलिए आपको पेशगी इतला दी जा रही है कि प्लीज खुशखबरियां नॉन स्टॉप आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। शुक्र के कलमात आपकी जबान से बहुत निकलने वाले हैं, इसलिए अब अपने आप को लिमिटेड करना शुरू कर दो। जो पुरानी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने की कोशिश करो, फायदे बहुत होंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेने वालों के लिए, जॉब जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए, इज्जत शोहरत और दौलत वाला जो सिलसिला है, नेम फेम की जो गेम है, उसमें आपकी फैमिली फख्र महसूस करेगी, दुनिया पे रश्क करेगी। झुकने की कोशिश करना, क्योंकि अब उरूज का टाइम शुरू हो चुका है। कहीं गुरूर और तकब्बुर आपको साइड पे ना लगा दे। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े आए, सिकंदर और हलाकू जैसे भी आए, सब खाली हाथ गए। आप लोगों को अल्लाह ताला अगर इतना बड़ा मौका दे रहा है, अब डेफिनेटली डिजर्व करते हो ना, दूसरों से ज्यादा दे रहा है, शोहरत भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, नेम भी दे रहा है, तो अब इस चीज को महफूज रखने के लिए, स्कैंडल है छोटा सा, तैयार रहना। अगर बचने की कोशिश करोगे तो उसमें खामोश रहना, और इस हफ्ते कोई ऐसा काम ना करना। देखो, जहां पे कहीं एरर है अगर मैं बता रहा हूं आपको, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? कि आप लोगों को पहले से पेशगी इत्तला दी जा रही है कि आज के दिन हादसा, भाई आज के दिन कोशिश करो कि ड्राइव ना करो। खैर, हम वो चीज़ों में नहीं जाते। जो लोग ये बताते हैं ना आज के दिन गाड़ी एहतियात से चलाओ, वो बकवास है। गाड़ी का, सवारी का, एहतियात का कोई ताल्लुक नहीं। आप ऑलवेज एहतियात से चलाओ, जिस दिन नहीं भी है उस दिन भी एहतियात से चलाओ, क्योंकि आप मौत
का फरिश्ता साथ लिए घूम रहे होते हो। तो इसलिए ये वाली जो चीजें हम बता रहे हैं, ये हल्का सा स्पार्क आपकी पूरी जिंदगी में आग लगा सकता है एक चिंगारी के बाद। मोहब्बत के मामलात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, नए लोग आपकी जिंदगी में बड़ी भरपूर दस्तक देने वाले हैं। इनामी स्कीमों में अगर हिस्सा लिया हुआ है तो वो नहीं निकलेंगी। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें फायदा हो जाएगा। अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यस, राइट टाइम फॉर यू है। और अगर आप मुल्क से बाहर हिजरत करने का सोच रहे हो या ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन अपनी डेस्टिनेशन को फाइनल कर लो कि आपने करना क्या है। देखो, जितने भी सरतान वाले हैं उनमें से 62% वो लोग हैं जिन मुल्कों में पैदा होते हैं उनका अंजाम किसी और मुल्क में होता है। यानी उनका अंजाम से मुराद बुरा अंजाम नहीं, उनकी जिंदगी का बड़ा पोर्शन किसी और मुल्क में गुजरता है। वो अचानक ही फैसला करते हैं, लेकिन वो फैसला जो होता है 55 के बाद होता है या 27 और 45 के बीच में होता है। इससे पहले वाले जो हैं वो बड़े कम 0.1% लकी होते हैं। आपके घर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए आपको अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की, अगर शादीशुदा हो तो बीवी बच्चों की और मियाँ की भी, आपको आराम का, उनकी पसंद का ख्याल रखना पड़ेगा। कोई गेट टुगेदर नजर आ रही है जहाँ पे बढ़ते हुए जा रहे हो, कोई नज़ला जुकाम हो सकता है, प्लीज़ मास्क वेयर करके रखना। कोविड-19 के बाद ये चीज़ आपको बहुत जल्दी हो सकती है। गले की खराबी या हल्का सा बुखार अगर महसूस होता है तो प्लीज़ अपने तबीब से रब्ता करना है। इसको हल्का नहीं लेना है कि खुद ही ठीक हो जाएगा, ऐसा है, ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए कोई नया रिश्ता, जैसे हम कह रहे हैं, इसको बहुत लॉन्ग टर्म देख रहे हैं जो आपके मसाइल को ख़त्म कर देगा। ज़मीन जायदाद या कहीं मकान की तब्दीली, ये इस हफ्ते का सबसे हाईलाइट पोर्शन है जो कि बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है यार। मतलब कैंसर कुछ भी यार इतना अच्छा, मतलब दूसरे लोग क्या करें, मतलब वो बाजार से अंडे रोटी लेकर खा ले। आप लोग ये पढ़ो, फिर बाद में हम भी देखते हैं। कैंसर वालों के लिए परवरदिगार के जो इस्माए मुबारक हैं वो हैं या वहाबो या बासितो। सदके में आपने देनी स्वीट्स, चॉकलेट, टॉफी, मिठाई, चीनी, कुछ भी। गोश्त दे सकते हो हड्डी वाला, बिना हड्डी के आप लोगों को देना है। सूजी या फिर सूजी का हलवा देना है, या फिर आप पैसे दे सकते हो कैश। कलर में आपको पहनना है डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू, कुछ भी ब्लू। व्हाइट पहनना है और ग्रीन पहनना है। ये है आपके कलर, सदकात और वज़ाइफ, ठीक है। और प्लीज़ थम्स अप कर दो। जितने लोग कुन्ने बन के बैठे हैं उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ यार आप लोगों के लिए है, लाइक ज़रूर कर दिया करो। अपने मैसेज जिस वक्त आप ये वीडियो देखते हो तब ज़रूर कर दिया करो, ताकि हमें अच्छा लगे कि कितने लोग लाइक करने वाले हैं, कितने लोग देखने वाले हैं। आप सब लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। नाउ टाइम फॉर द लियो। शेरां दे बच्चे आ गए। अब जो शेर होता है ये कुछ भी कर ले यार, इसको इस मकाम से हटा नहीं सकते हो, काम करे ना करे, जंगल का बादशाह। लेकिन यार कब तक जंगल के बादशाह रहोगे? असद वालों, अब आप शहरों में तकाज़ाए वक्त यह है कि अब आप छा जाओ। अब आप कहते हो कि हमें मौके नहीं मिल रहे। मौके मिल रहे हैं, मौके तो पिछले 62 डेज से मिल रहे हैं, लेकिन अब आपका प्लैनेट जो है वो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पैदावार की तरफ आ रहा है। अब आपके सितारे उस जगह पे हैं जहां पे आपके माविन, जितने नीचे वाले लोग हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, शरीके सफर हैं, वो भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू जर्नी सफर के लिए तैयार रहना है, छोटे या बड़े के लिए प्लान भी कर सकते हो। वीजा इमिग्रेशन के अगर मसाइल हैं तो उसके लिए थर्सडे का दिन बहुत अच्छा है, जिसमें सबमिट करोगे तो वीज़ा 100% इंशाल्लाह लग जाएगा आने वाले दिनों में, अक्टूबर में खास तौर पे, और फिर नवंबर में। आप सफ़र करते हुए और हिजरत करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा रहेगा सफ़र। और कहीं हिजरत भी दिखाई दे रही है। हिजरत से मुराद ये मकान छोड़ के दूसरे मकान में जाते हुए, मकान की तब्दीली के लिए भी बहुत अच्छा है। इलाज मालजे के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। अगर आप खुदा न खास्ता किसी बड़ी बीमारी में हो, ऑपरेशन से डर रहे हो, डॉक्टर के नहीं जा रहे हो, तबीब के नहीं जा रहे हो, जाना चाहिए आपको। दांतों और आंखों के लिए यह हफ्ता हाईलाइट हो रहा है। इन दोनों चीज़ों की तथहीर का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आप आगे चल सकोगे, ठीक है। आपको कोई स्ट्रेस है जो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, यानी 100% से वो 50% पे आएगा, पर ये इनफ नहीं है। आपको इसको 25% पे लेकर आना। जिन चीज़ों का हल आपके पास नहीं, क्या करोगे, किधर जाओगे? क्योंकि अभी तो अगेंस्ट विंड चल रहे हो ना आप लोग। आपके साथ जुड़े हुए लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत नीचे हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ साथ है। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं ना कि आप फला काम करने जा रहे हैं, इसके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाएं। वीजे के लिए आप जाते हो फर्ज करो, या कोई बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाते हो, कुछ भी करते हो, तो ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट का काम तो करेंगे आपके लोग।
लेकिन 100% आपकी लक काउंट कर रही है। जमीन जायदाद से निकल के अगर आप आगे कहीं लोहा, कहीं कपड़ा, कहीं फूड बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हो या जॉब करते हो, उसमें भी तरक्की आपकी दिखाई दे रही है। मीडिया, सोशल मीडिया में भी आपके नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नजर आ रहे। एक हल्की सी तोहमत, कोई हल्का सा इल्जाम लगने के चांसेस है जिससे आपका मिजाज बरहम हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मेरा गला मेरा बुखार ये ठीक होगा तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। काम मुसलसल हो रहा होता है ना, तो फिर आप अपनी डाइट का और अपने आराम का ख्याल नहीं रखते हो। एनर्जी जहां जहां कम है वहां पे आपको एनर्जी मिल जाएगी जनाब। आप लोगों की औलादों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं उन लोगों को उनकी हेल्थ की थोड़ी सी फिक्र करना चाहिए, क्योंकि बदलता हुआ मौसम उनको मौसमी बुखार की तरफ लेकर जा सकता है, जिससे आपका या आपके शरीके सफर का स्ट्रेस बढ़ सकता है। चीजों की खरीदो फरोख्त के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा माना जा रहा है। कोई भी चीजें घर के ऊपर अगर कोई काम वाम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इस हफ्ते एक चीज बहुत हाईलाइट हो रही है, यह याद रखना, यह है जादू का हफ्ता। यानी लियो असद वालों के लिए जादू, टोने और सिफली का यह हफ्ता बहुत हाईलाइट माना जा रहा है। कोई भी बंदा बुरी नजर लगा सकता है, कोई भी जादू कर सकता है। आप लोग जिस जगह भी, नई जगह पे अगर काम शुरू आपने किया है तो इसमें तरक्की है, और वहां पे कोई दो लोग आपके अगेंस्ट कोई मुहिम भी चला सकते हैं। इसलिए आपको सबके साथ डिप्लोमेसी से चलना है, मुनाफिकत नहीं, बट द डिप्लोमेसी। आपको कोई बीट नहीं कर सकता। मख्फी उलूम हो या कायनात का कोई भी इल्म, थोड़ा थोड़ा आप सब कुछ जानते हो, बिकॉज यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। लेकिन मजीद तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। इतना सभी लम्हा नहीं होगा कि आप कुछ और करो। टाइम बहुत है बज़ाहिर देखा जाए तो, लेकिन आप जब फारिग होते हैं तब भी फारिग नहीं होते। आप अपने दिमाग को सेल फोन, अपने लैपटॉप, अपनी मुख्तलिफ चीज़ों में लगा के रखते हो। प्लीज़ 20 मिनट रोज़ इस हफ्ते में आपके वो चाहिए जिसमें आपने आंखें बंद करके एम्प्टी करना है अपने दिमाग को, नॉट स्लीप। वो स्लीप वाली बात नहीं करें। 20 मिनट के लिए आंखें बंद करके लेट जाओ, जिसमें अपनी सोच को महदूद कर दो, मत सोचो। अगर वो आंखें बंद करके भी सोचना है इसके बाद ये करना है वो करना है, तो फिर सोना नहीं है, फिर मतलब वही कर लो जो आप सेल फोन में हर वक्त करते रहते हो। आप लोग अगर स्टूडेंट हो तो नई जगह पे एडमिशन बड़ा आसान हो सकता है आप लोगों के लिए। बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शंस होंगे, जिसमें आपने जिस भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाना है वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। जहाँ इन्वेस्टमेंट कर चुके हो वहाँ पे मुनाफा जो है अच्छा खासा होने वाला है। ले वालों अच्छा है, लेकिन आप लोगों को अगर बहुत अच्छा करना है तो स्क्रीन पे देखो, लिखा है या बसीर हो या लतीफ़ हो, ये तीनों मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं। सदका आपको देना है 1 दर्जन एग्स, अंडे दे सकते हो आप, खुद नहीं देने मुर्गी के। बाकी आप दोगे बर्ड्स की आज़ादी, कुछ भी, एक बर्ड हो, 20 हो, 15 हो, 50 हो, 500 हो, जितने भी देना चाहो। खीर दे सकते हो आप, मिल्क प्रोडक्ट जो है उसका सदका दे सकते हो, या कैश। सी ग्रीन कलर है, ऑरेंज है, पर्पल है, ये 3 कलर हैं जो इस हफ्ते के आपके लकी कलर्स हैं। जरूर आपने इनका इस्तेमाल करना है। तो लियो वालों के बाद लड़की वाले आ जाएंगे अभी, और लड़की वालों को हम क्या कहें यार, मतलब ये अच्छे हैं लेकिन आप लोगों के साथ ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है इसके बारे में आएंगे। मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करूंगा कि लाइक ज़रूर कर दिया करो जितने भी लोग देखते हैं, और थम्स अप ज़रूर कर दिया करो, सुपर चैट ज़रूर कर दिया करो, ज्वाइन ज़रूर किया करो। ज्वाइन के 3 बटन हैं जिसमें $25, $50, $100 में आप 1 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। फिर आपके नाम ग्रीन हो जाएंगे। और बाहर अगर यूएस में देखा जाए, यूके में, आप जो भी लोग चैट करते हैं 99% ग्रीन ही चल रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। और ये आपके सदकात हैं जो आप देते हो। बात तो मैं कर रहा हूं आपसे मैसेज के जरिए या और भी राब्ता है, लेकिन आप वीआईपी हो जाते हो। नाम ग्रीन है, उसके आगे डॉलर का कॉइन आ जाता है, तो आप बाकी लोगों से हट जाते हो। आपका जब भी मैसेज आता है हमें नजर आता है, तो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं एंड सुपर चैट जरूर करो। सुमरा वालों, वर्गो वालों, कन्या राशि वालों, अब आराम का टाइम नहीं है। देखो आप जिस काम के लिए चुने गए हो, कायनात में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे रिलेट नहीं कर रही होती, लेकिन आपको वहां भी परवरदिगार उठा के लगा देता है। ना कहना सीखो। हर चीज में यस नहीं बोलते हैं, मतलब जहां पे इनकार की जगह हो वहां भी आप खामोश हो जाते हो, जो आपकी जाती जिंदगी में एरर डाल रहा है। फाइनेंस जितना भी आपका अब आने वाला है वो नॉर्मली, जाहिर है इस हफ्ते अगर देखा जाए तो 48% है। बहुत ज्यादा जैसे आता है नॉर्मली वो नहीं है, लेकिन 48% का मतलब समझते हो? सोल का पीस, बहुत सुकून। आपकी शख्सियत बिल्कुल चेंज होने वाली है। आपकी ये जो एक स्पार्क, चार्मिंग सी पर्सनालिटी है, इससे इंप्रेस होने वालों के पीछे मत जाना। वर्गो वालों,
वर्गों के लिए जाहिर है बहुत सारी चीजें जहां पे एक जैसी रूटीन में हो रही थी, वहां पे अब आप किसी से बातचीत करते हुए, गपशप लगाते हुए, अपनी तमन्नाओं का जिक्र करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। आपकी रफ्तार थोड़ी फास्ट जरूर है, लेकिन अब ये एक न्यू एरा में दाखिल हो रहे हो। बहुत सारी चीजें न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ आपको नए मैदान में लेकर जा रही है, जहां मुकाबला जरूर सख्त है। शराकत दारी का जो बिजनेस है आपके लिए बड़ा कारामद रहने वाला है। अगर आप सोलो कोई काम शुरू करने वाले हो तो आप लोगों के अपनी इन्वेस्टमेंट को 62% के ऊपर नहीं लेकर जाना है। वैसे नॉर्मली जाहिर है 40 और 50 के बीच में जिस वक्त होता है तो हम कहते हैं बेहतर नताइज चाहिए तो अंडर 70 रखो, वरना आप 100 रुपये भी लगा दो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका रिटर्न थोड़ा लेट आएगा। ये पूरा हफ्ता आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अपने मैदे के लिए, अपनी आइज़ के लिए जितना ज़्यादा हो सके उसको रिलैक्स करो, वरना आप लोगों की जो तेजाबियत का जिन लोगों को प्रॉब्लम है या जिन लोगों के सर में अचानक ये दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि नज़रबद बहुत लग रही है पिछले 3 महीने से सुंबला वालों को, तो आप लोगों को नज़रबद की वजह से दर्द शकीका शुरू हो जाता है। तो अब आप लोगों को प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप जा रहे हो, महफिल है, पार्टी है, कहीं भी, तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि प्रॉब्लम है तो जो वीकली तस्बियाँ या सदकात होते हैं वो पानी पे दम करो, तस्बियाँ और पी लो, सदकात ज़रूर दे दो, जो आपकी ज़िंदगी की एक रानाई है उसको वापस लेकर आ जाएगा। इस हफ्ते बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए आसानियाँ। देखो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा है, वर्गोस वालों ने, कि जी हम लोगों के लिए क्या बेहंगम सी ज़िंदगी है, हमारा ये काम कब स्टार्ट होगा। बहुत सारी दुनिया में एम्बेसीज बंद हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अब क्योंकि एम्बेसीज ने प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दिया, जहां स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं वहां बड़ी एम्बेसीज के भी बड़े फैसले आ चुके हैं। सो वर्गो वालों, आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट द लकी डे वेडनेसडे और फ्राइडे को आप लोग कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत जल्दी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरे मुल्कों में जाके रिहाइश पजीर होना चाहो तो अपने इर्द गिर्द या करीबी दोस्तों से, रुफका से मशवरा ज़रूर कर लेना कि हमने फला मुल्क में जाना, वहाँ के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में अगर नहीं जानते हो, क्या अप एंड डाउन है। पहले वाला एटमॉस्फेयर अब पूरी दुनिया में नहीं रहा है। कोविड-19 ने हर चीज़ को हिला के रख दिया। दिल दहल गए हैं कि यार हमने तो वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी, हम लोगों ने तो वहाँ पे इतना महंगा इमिग्रेशन लिया, अब क्या हो रहा है। जैसे यूएस की इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा डेंजर कर दी गई है। इसी हवाले से अब बहुत सारे मुल्कों, वो प्रोग्राम के आखिर में हम डिस्कस करते हैं कि अब इमिग्रेशन किस तरफ जा रही है। जो लोग दूसरे मुल्कों का वीज़ा लेना चाहते हैं, ये इमिग्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें। बड़ा मुख्तसर सा प्रोग्राम है लेकिन ये ज़रूरी है। तो वर्गो वालों, आप लोग अपने जो करीबी लोग हैं उनकी हेल्थ के बारे में फिक्रमंद ना हो, क्योंकि उन लोगों की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास अगर आउटिंग का टाइम है तो इस वीक में आउटिंग ज़रूर करना। आउटडोर एक्टिविटीज़ आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर आप लोग कोई मराकबा कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करो ताकि आप लोगों को हो जाए फ़ायदा। स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आप लोगों को इस हफ्ते पढ़ना क्या है, या शकूर हो या कबीर हो, ये तस्बियाँ हैं, ये ज़रूर पढ़ो। और जो आप लोगों को सदकात देने हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको देने ही देने हैं। ब्लैक, येलो, डार्क ग्रे कलर है, एग्स हैं, बर्ड्स की जो आज़ादी को मैंने शादी लिख दिया, माफ़ करना यार, मतलब जल्दी में टाइप किया। बर्ड्स की शादी नहीं करनी, बर्ड की आज़ादी करनी है। खीर दे सकते हो और पैसे दे सकते हो। स्लाइड को मैं जल्दी से हटा दूँ, लोग कहेंगे हैं बर्ड्स की शादी कैसे करनी है। कबूतर कबूतरी की, तोता तोती की शादी करवा दो, ये भी एक नेकी का काम है, किसी का घर बचाना, ठीक है। ओके, आपके बाद आने वालों का नाम है लिब्रा, यानी तुला राशि वाले, जो हमारे बहुत पावरफुल इस हफ्ते के हिसाब से अगर देखा जाए तो लिब्रा वालों की ज़िंदगी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ चीज़ों का मैं आपको अभी जिक्र कर देता हूँ जो कि बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे एक लम्हा दे दो और ताकि मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ खास बता सकूं। और थैंक यू, प्लीज़ सुपर चैट कर दीजिए। सुपर चैट अभी तक नहीं है, जितने लोग अभी आए हैं 500 फैमिलीज देख रही हैं, लाइक को ज़रूर हिट कर दो ताकि हम ये देख सकेंगे यार आप लोग हमारे चाहने वालों में से हो, आप लोग हबीब हो, यानी कि कोई मीर जाफ़र टाइप के लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, ओके। ये है हमारे साथ मीज़ान द तुला राशि। सबसे पहले तो मीज़ान वालों, आप ये देखो कि इस हफ्ते में आप लोगों की जो सफरी सरगर्मियां हैं, वीज़ा इमिग्रेशन की जहां तक बात करेंगे तो 81.7%, 81.7% है स्टार्स की, जो वसी पैमाने पे है।
आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा वीज़ा। आप लोग जिसके साथ भी ज्वाइन करना चाहें, को ज्वाइंट वेंचर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हो। और आप लोगों के लिए आसानियां परवरदिगार कर दे, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, क्योंकि जो ही आप इस तरफ जाओगे वीज़ा इमिग्रेशन के लिए, तो आप लोगों को नए जो सफ़र हैं उसकी बहुत सारी मालूमात मिलना शुरू हो जाएगी। फाइनेंस का बंदोबस्त होना शुरू हो जाएगा आपकी। अगर कोई ऐसी ख्वाहिश है कि दूसरे मुल्कों में जाके घर खरीदना है, वहाँ रहना है, बिजनेस करना है, शादी करनी है, तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतरीन पहला हफ्ता है जो आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगा। ब्रेन कैपेसिटी को एक्टिवेशन मोड पे परवरदिगार ने इस हफ्ते कर दिया है। जो स्टूडेंट्स हैं या जिनका दिमागी काम है, उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। आप लोग पढ़ाई लिखाई में अगर कमज़ोर हो, सैपली आई है, तब भी आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। गुज़श्ता हफ्ते ज़ाहिर है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। आप लोगों के लिए जितने लोगों ने प्रॉब्लम्स दिए, जान माल का ख़तरा, लड़ाई झगड़ा, बहस मुबाहिसा, जो ज़ाहिर है इस करंट हफ्ते में जारी हो सारी आगे आने वाले दिनों में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यू आर सेफ, यानी कि कानूनी तौर पे आपका अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें विनिंग पोजीशन पे हो। आप लोगों के लिए अगर कोई ऐसी चीज है जिससे आप लोगों को किसी ने थ्रेट किया है तो आप लोग एब्सोल्युटली उससे निकल जाओगे। ठीक है, एक मिनट, मैं जरा यहां से अपडेट, ओके, क्योंकि आप लोगों की साथ साथ जो अपडेट आती है वो बहुत ज़रूरी होती है, और ये आप लोगों के लिए मजीद अपडेट भी आ गई। ओके, देखो एक चीज़ है, अगर ज़मीन के कुछ तनाज़े वनाज़े का मसला चल रहा है, फाइनेंस का कोई मसला चल रहा है, तो ये आपके हक में फैसला होने वाला है। सो दिस इज़ न्यू अपडेट। आपकी ख्वाहिशात में से किसी एक ख्वाहिश की तकमील के लिए ये हफ्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। कोई भी ख़तरा नहीं मोड़ लेना। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए, रिस्क नहीं लेना, चाहे वो फाइनेंस का है या शादी का है, तो वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं लेना। कुछ फैसले हैं जो अब आपको अपने रिलेशन के हवाले से करने पड़ेंगे। अननोन लोगों में ब्याह के जाने या ब्याह करने का वक्त शुरू हो चुका है। अननोन लोगों के साथ पार्टनरशिप का वक्त शुरू हो चुका है। तो पहले पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। सो अननोन फैमिलीज में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं, बाद में मोहब्बत भी हो जाएगी और आप लोगों के ट्रैवल औलादें वो भी ठीक रहेंगी। 63% है आप लोगों का मैच। सो इस हफ्ते अगर तुला राशि वाले यानी लिब्रा वाले, मीज़ान वाले इतनी पावरफुल जगह पे हैं, तो फिर आने वाले दिनों में जो भी रिश्ते हो रहे हैं, बड़ा क्विक शादी, क्विक ब्याह वाला चक्कर हो जाएगा। नई एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही हैं। गैर निसाबी सरगर्मियों में फोकस करने की बजाय आपको इस वक्त जो एक अल्लाह मौके दे रहा है, इसको हल्का मत लेना। आप जो भी करना चाहो, देखो मुल्क से बाहर जाना है, आपको जॉब करनी है, कोई पढ़ाई करनी है, कोई कोर्स करना है, या जो भी फाइनल डिसीजन लेना, कलेजा थोड़ा बड़ा रखना है, बट रिस्क नहीं लेना, एक अलग चीज़ है। कलेजा बड़ा रख के फैसला कर लिया, फिर जो नेक्स्ट वीक आएगी उसमें अगर कोई इंप्लीमेंट होती है चीज़ों की तो ज़रूर कर देना। समाजी सरगर्मियाँ जो हैं वो आपकी थोड़ी सी तेज़ी दिखाई दे रही हैं। अगर आप नेम फेम के किसी काम में हो, मीडिया में हो, या कोई ऐसा काम करते हो जिसमें शोहरत वोहरत नहीं हो रही थी काफ़ी अरसे से, तो आप लोगों की शोहरत के सितारे बड़े बुलंद दिखाई दे रहे हैं। मराकबा अगर आप लोग कर रहे हो तो उसमें बड़ा खासी आपको अपग्रेड वर्जन नज़र आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है। नए आइडियाज़ पे अगर काम कर रहे हो तो प्लीज़ किसी ऐसे शख्स को ज़रूर शामिल कर लेना जो उस चीज़ का माहिर हो, या फिर ऐसा कोई दोस्त, साथी, बहन, भाई जो आपको एक बेहतर मशवरा दे सके, वरना आपके काम डिले हो सकते हैं। कुछ काम वैसे भी इस हफ्ते डिले पे भी जा रहे हैं, यानी आज का काम कल पे जैसे छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ें जा रही हैं। प्लीज़ आप लोग प्लान ज़रूर कर लो। देखो एक बात याद रखना लिब्रा वालों, आप लोगों की ज़िंदगी का ये जो हफ्ता है, अब ये पूरे का पूरा 1.5 बरस तक एक जगह पे रुक जाएगा से मीन के अच्छे लफ्ज़ों में रुक जाएगा, जिसमें आपकी कामयाबियाँ, कामरानियाँ, आपकी शादी या औलादें नहीं थी तो उन चीज़ों का हो जाना, एंड वीज़ा इमिग्रेशन का हो जाना, नौकरियाँ जहाँ कम थी वहाँ पे तरक्की हो जाना, फिर 1.5 साल उसी में रहोगे। यानी खुशियाँ ज़रूर हैं, लेकिन इसके लिए एफर्ट जो करनी है अभी आपको 62 डेज तक करनी पड़ेंगी, यानी 62 दिन। इन 62 दिनों का जो पहला हमला है या पहली सीढ़ी है, ये है सितंबर का हफ्ता। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारी ऑफर्स आएंगी। कबूल करना चाहो तो कर लेना, वरना छोड़ देना, लात मार देना, कहना मसरूफ़ हूँ, अभी मूड नहीं है, कल आना। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। कुछ मामलात तूल पकड़ जाएंगे, जैसे मियाँ बीवी के रिलेशन या मोहब्बत के रिलेशन में कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहस मुबाहिसे से मामलात उलझ रहे थे, वहाँ पे खामोशियाँ आपकी बहुत ज़रूरी हो जाएंगी। आप अगर कहीं खींच के अदालत तक मुकदमा ले गए तो वापस लेने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोगों को अगर नेक्स्ट
उम्मीद है कि इस शादी या रिलेशन के बाद आपको दूसरा बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो मैच होने के लिए आपको 9 मंथ 7 डेज लग जाएंगे। रिस्क मत लेना यार, रिस्क मत लेना लिब्रा वालों। चलो बताते हैं आसान कैसे करते हैं आपकी जिंदगी को। स्क्रीन पे देखो, या अलियो और या हसीबो, ये 2 तस्वीरें मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक की। ब्राउन शुगर 3 लोगों को खाना, या दाल मूंग दे सकते हो या कैश दे सकते हो। पिंक कलर, पर्पल कलर एंड व्हाइट कलर, ये तीनों रंगों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो। समझ आ गई? स्क्रीनशॉट हो गया? थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए दिल से निकलती हैं दुआएं लिब्रा के बाद आ रहे हैं हमारे द ग्रेट स्कॉर्पियन। पावरफुल, बहुत पावरफुल और महागुरु जिनको कहा जाता है। इन लोगों को अगर दुनिया की भाग दौड़ का निजाम एक दिन के लिए दे दें कि आप बादशाह हो भाई, सारे मुल्कों के बादशाह हो, चलो आप निजाम चलाओ, ये पूरी दुनिया बेच के खा जान। इतने इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन जहां पे ये इंटेलिजेंट है वहां नेगेटिव अगर इन लोगों के स्टार्स इनके इर्द गिर्द हैं तो फिर ये पॉजिटिव कुछ भी नहीं करेंगे, ये शॉर्टकट से ही नेगेटिव तरफ जाएंगे। प्लीज अब अकरब वालों के लिए एक दरख्वास्त है कि इस हफ्ते मनचाही मुराद पूरी हो जाएगी आपकी। जो चाह रहे हो, नया काम शुरू कर रहे हो, कर दो। आने वाले 7 महीनों में आपने सारा सक्सेस का रिकॉर्ड तोड़ देना जो पिछले 4 सालों में नहीं हुआ। आप लोग कहीं मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हो, पैसा कमाना चाह रहे हो किसी भी तरीके से, लेकिन जायज़ तरीके से, किसी से मुराद किसी भी पेशे में जाके, ये बहुत अच्छा हफ्ता है, यानी इब्तदा है। इसमें नजरबद लगने के चांसेस मंगल वाले दिन हैं, इसलिए मंगल को अगर कहीं आना जाना हो तो प्लीज़ ये सदकात वगैरह या जो भी नजरबद के लिए होता है, तस्बीहात कलर, ये ज़रूर पहन लेना, तस्बीहां पढ़ लेना, मुश्किलों से निजात मिल जाएगी। आपकी हेल्थ को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों में बहुत सारी वाइटामिन्स की जो कमी है वो आप अपने जीपी से रब्ता करने के बाद ज़रूर प्लीज़ उसको कंप्लीट कर दो तो अच्छा हो जाएगा। थोड़े रोमांटिक दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते में, 2 दिनों के लिए मुख्तलिफ डेज में, तो उस रोमांस का इंतज़ाम जो करना है वो सही मानों में अगर कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा। मेरा मतलब कि आप शादी ब्याह के लिए इब्तदा करना चाहो, उनकी मम्मी ने अगर चाय पे नहीं बुलाया, खुद ही मुँह चुक के ना चले जाना, पहले फ़ोन करना फिर चले जाना, तो फिर आप लोगों के माहिदे तय हो जाएंगे कि हाँ जी हमें आप पसंद आए हैं और आपसे हमारी शादी हो सकती है। जिनकी शादियाँ मुलतवी थी वो शादियों की डेट्स फिक्स हो जाएंगी, आने वाले 90 डेज में आप लोगों की शादियां हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़े रोमांटिक हो तो अपने जो एक मिसिंग है शरीके सफ़र या महबूब के साथ मोहब्बत के जो बातचीत है, अब वो आप रहे नहीं हो अकरब वालों, सिंपल सी यार मेरे मुंह से सच निकलवा दो। अब आप लोग वो वाले रोमांटिक नहीं रहे हो। आप लोगों की जिंदगी में मोहब्बत एक बहुत बड़ा टूल है, आपकी खुश इखलाकी दुनिया में मशहूर है। आप जिस महफिल में जाओ उसको अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा संजीदा या किसी एक ही जगह पे फोकस कर लिया, वो कोई भी मसला है, चाहे कारोबार है, चाहे जिंदगी है, शादी है, एजुकेशन है, अब आप में वो संजीदगी आ गई है, सब गंदे बच्चे टाइप के बनते जा रहे हो। आपका जो एक पावर टूल है वो सिर्फ लव है एंड खुशियां देना है। आप प्लेजर देने के लिए दुनिया में आए हो, चलो ये है आप लोगों के लिए वो लफ्ज जिसको मैं यही कहूंगा। वर्गो है, अकरब है, जमनाय है, कैप्रिकॉन है, पाइसेस है, ये 5 सितारे वो हैं, बाकी भी जो प्लेजर देने को 90% समझते हैं, लेने को 10% समझते हैं, दूसरों को खुश करके आपको खुशी मिलती है, वो टूल मिस हो गया। अब आप बाकी ज़ोडिएक साइन को अगर अपने साथ मैच करने की कोशिश करोगे तो आप उन जैसे नहीं हो सकते हो। आप कैंसर, लियो या एरीज और टॉरस नहीं हो सकते हो, बिकॉज आप लोगों की जो एक पावर है उसी का इस्तेमाल करोगे। सुल्तान राय कितना भी बड़े क्यों ना अदाकार बन जाते, वो कहते हैं मेरी हमेशा ख्वाहिश है बाकी हीरोज की तरह मैं काम करूं। नहीं, वो मौला जट्टी रहे, उनको लोग घोड़े पे ही देखते थे, गिंडासा ही देखते थे। तो आपको लोग जो देखना चाह रहे हैं उसी टूल को लेकर चलो, यही आपकी कामयाबी है। थोड़ा सा फितना नजर आ रहा है, आपके अगेंस्ट कोई मुहिम चलाई जा रही है फैमिली में, वो एक्सपोज हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे, उसका रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि अगर आपने गुस्सा किया या बात अभी कर दी तो फिर आगे आप बहुत कुछ खो दोगे। बहस मुबाहिसे से परहेज करनी है। यानी अकरब वालों के लिए, क्योंकि अब अल्लाह ताला बहुत बड़े इंतजाम कर रहा है, किसी और जगह रिहाइश, तब्दीली रिहाइश, रोजगार को बढ़ावा देना है, तो किसी के साथ पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, ये आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त रहने वाला। तो आप लोगों को अल्लाह अगर इतने मौके दे रहा है तो उसका फायदा उठाओ यार। मतलब नई दुनिया डिस्कवर करो,
लेकिन इसके लिए हेल्थ का सही होना बड़ा ज़रूरी है। मेरे जो वो स्टूडेंट दोस्त हैं जो ये कह रहे हैं कि जी हम दोबारा से एजुकेशन जारी रखें या जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या करें, होम बेस्ड एजुकेशन। अब दो ऑप्शंस आपको मिला करेंगे फ्यूचर में भी, सिर्फ अकरब के लिए नहीं बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप घर पे पढ़ना चाहते हो यानी जूम एजुकेशन हासिल करना चाहते हो, या फिर आपको फिजिकल कॉलेज स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ पे तादाद कम होगी, फिजिकल जाओगे तो उसके पैसे ज़्यादा होंगे, अगर आप जूम पे पढ़ोगे तो उसके पैसे कम होंगे। तो अब ज़्यादातर जो एजुकेशन है वो 80% लोग घरों पे हासिल करेंगे। उसमें फ़ायदा क्या है? देखो स्कूल में तो ये ना कि मिलते हो, लर्न करते हो, एक्सरसाइज होती है, इसमें थोड़ी सेहतें ख़राब हो जाएंगी फ्यूचर में। लेकिन अखर वालों आप लोग उन लोगों में से नहीं हो जो टिक के बैठ जाएं। आप नए प्रोजेक्ट हो, नई जिंदगी हो, आप बोर बंदे नहीं हो, बोर होते जा रहे हो लेकिन हो नहीं, तो आप सिर्फ भागते ही रहते हो। आपकी रफ्तार दूसरे सितारों से तेज है, फ्यूचर को जल्दी पा लेते हो, आप अपने मकसद के हुसूल के लिए कुछ भी कर सकते हो बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ न्यू आइडियाज। लेकिन आप अपने ब्रेन को फिर वहीं ले जाते हो, यार चलो यहां से तो आ रहा, मैं ये कर दूं, ये नहीं करना। तो अकरब वाले बेस्टेस्ट हैं इस हफ्ते, अपने आप को हल्का नहीं लो। आप दूसरों को बहुत हार्ड टाइम दे सकते हो, अगर आप चाहते हो कि कुछ ज्यादा ही हार्ड टाइम दे दें तो चलो फिर ये लो, स्क्रीन पे जो लिखा है ये पढ़ो, या जली लो या मुजीबो, ये मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं, ये जरूर पढ़ने हैं आपने। आप लोगों को गोश्त देना है हड्डी के साथ, ये अगर दे दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को जो पुराने कपड़े हैं वो देने हैं, अगर वो दे दोगे तो बहुत अच्छा है। वो भी नहीं दे सकते हो तो बकरे की सीरी को तुड़वा के जानवरों परिंदों को दे देना, या फिर कैश पैसे दे देना। व्हाइट मस्टर्ड एंड रेड, तीन कलर हैं, व्हाइट मस्टर्ड एंड रेड, ये कलर हैं आपके कलर ऑफ द वीक, जो आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोगों की फैमिली वाले नहीं देख रहे होते प्रोग्राम, आपसे पूछते हैं कि इस हफ्ते हमारा सदका या कलर क्या है, तो प्लीज ये सदका जारिया है, आप उनको जरूर बता दिया करो। सेजिटेरियस यानी कि कॉस वाले, आप लोग क्या समझ रहे हो? सेजिटेरियस, आप लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो गई है, जैसे रूटीन गुजर रही है, आप रोज सो के उठोगे, आपके लिए आसानियां होंगी, मतलब प्लेट में सजी हुई कोई खुशी आपकी मुंतजिर होगी और कहोगे कि यार आज तो हमारे ख्वाब की ताबीर हो गई। ये समझ रहे हो? सही समझ रहे हो। ये हफ्ता इब्तदा है ऐसी चीजों को समझने के लिए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है। पहले 3 चीजों का जिक्र करते हैं। फाइनेंस आपका इस हफ्ते रहने वाला है 57%। 57% बहुत ज्यादा है। अब आप लोगों को नए मौके मिलेंगे, नए लोगों के साथ जाना चाहो, नया कारोबार शुरू करना चाहो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहो या गोल्ड में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहो, बट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये याद रखना। मतलब लगाने के बाद स्टॉक मार्केट में भी शॉर्ट टर्म जो शेयर्स हैं वो नहीं खेल सकते हो, गोल्ड में भी थोड़ा सा रख के बेचोगे तो आपको फायदा होगा, बट ये एक्स्ट्रा मनी की बात कर रहे हैं। इफ यू आर सिंगल टाइप बंदा, बस जॉब की और उसी से सारा घर चल रहा है, तो फिर आपको जॉब स्विच करने का मौका मिलेगा। इस हफ्ते आपका पे स्केल बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, बोनस मिल सकता है, जो आपके मालिकान हैं वो आपसे खुश हो सकते हैं। बट इफ यू आर नॉट एम्प्लॉय, आप खुद ही अपने मालिक हो, आप अपने खुद ओन बॉस हो, तो फिर आपके लिए 2 नए मौके मिलेंगे जिसमें आप अपने बिजनेस को, कारोबार को एक्सटेंड कर सकते हो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। बैठे बिठाए कहीं से वो रकम जिस पे आपका हाथ नहीं होता उसकी एक नवीद आ जाएगी, हक नहीं होता वो चीज़ मिल जाएगी। पेपर वर्क करते हुए आपको उनको सिग्नेचर करने से पहले कई बार कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए, चेक्स को, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। किसी को रैंडमली मैसेज या टेलीफोन कॉल करते हुए सोच लेना कि कोई ऐसी नाजेबा गुफ्तगू या किसी के अगेंस्ट होने वाली गुफ्तगू आपके गले का फंदा बन सकती है, कल को आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। प्लीज़ अवेयर रहा करो ऐसी चीज़ों से जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा भरोसा आपको मरवा देगा। ऑलरेडी माजी में 3 बार आप डॉज खा चुके हो। ये 3 बार से मुराद कि जो 1965 से पैदा हुए और अब तक उनकी ज़िंदगी के जो बड़े झटके थे, वो फिर अपने अपने हिसाब से कि आप 80s में पैदा हुए तो फिर क्या अलग अलग, उसमें हम बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे। जो आपके वजूद में एक चेंज आया है, थोड़ा स्लो हो गए हो आप लोग अपनी बॉडी की तथहीर के लिए, पूरे जिस्म के लिए हमेशा सेजिटेरियस मशहूर हैं कि जी ये खुद से बड़ा प्यार करते हैं, ये खुद को बहुत रिलैक्स रखने की कोशिश करते हैं। अब कहीं वो बिखर चुका है सारा सिलसिला, क्योंकि अब आपके लाइफ के गोल्स कुछ और हैं, मंसूबे आपके बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन उन पे जो आप लोग पेशरफ्त कर रहे हो वो थोड़ी हो रही है। प्लान बनाओ, ज़रूर बनाओ, मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार रहो। अगर आप लोगों का आज तक वीज़े का मसला था या इमिग्रेशन के किसी लेटर का इंतज़ार था, तो ये समझ लो ये राइट टाइम है जिसमें आप लोगों को वीज़ा इमिग्रेशन परवरदिगार दिखाने लगा। वुसअत दिखाई दे रही है आपके ब्रेन में, आपके फाइनेंस में और आपकी ट्रैवलिंग में। मोहब्बत के मामले को अगर हम हल्का सा डिस्कस करते हैं तो शर्मिंदगी मुझे होती है
क्योंकि आप लोग मोहब्बत के एक ऐसे खमीरे से बनाए जाते हो जिनके रिलेशन मशहूर होते हैं कि ये लव बर्ड्स हैं, ये तो मोहब्बत ही हर वक्त करते हैं, इनके मुंह से तो हमने कभी कोई गलत बात नहीं सुनी। ये 75% तक मिस है आपकी ज़िंदगी से। सो खुशगवार ज़िंदगी के लिए अपने जो लवर्स हैं, अपने जो महबूब हैं, अपने जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है आपका, अपनी औलादें, उनको दोबारा से टाइम देने की कोशिश करो। प्लीज़ डोंट यूज सेल फोन बहुत ज़्यादा। टैक्स जितनी भी हैं उनके बीच में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो। इंटरटेनमेंट सेल में नहीं है, इंटरटेनमेंट रिलेशनशिप में है। बहुत सारे लोग कहते जरूर हैं, खुद वही कर रहे होते हैं। आप हर वक्त फोन में होते हो, बिजनेस है, काम है, जरूर करो, लेकिन एवं ही इंस्टाग्राम खोल के या फेसबुक खोल के या यूट्यूब खोल के वीडियोस देखना शुरू मत कर दो जहां थोड़ी सी तख्लीकी चीजें हैं। कुछ पा रहे हो उस पर भले ही पूरी दिन रात लगा दो, कर लो। जैसे एग्जाम होता है ना, तो आप पढ़ना शुरू करते हो तो लोग देखने वाले कहते हैं बोरिंग लोग हैं, पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं, क्या फायदा? क्योंकि आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आज जागोगे तो मुस्तकबिल अच्छा होगा। सेम वही वाली सिचुएशन है। तो आप लोगों को मशवरा देना मेरा काम है, मनना तुसी बिल्कुल नहीं मनते, तुसी प्यो देने मेरी की मनोगे तुझे कामयाबियां एक बार फिर से आपके दरवाजे पे लॉन्डी बन के खड़ी हो जाएंगी। हकीकत कुछ लोगों की, ट्रू फेसेस कुछ लोगों के ख्वाब के जरिए पता चल जाएंगे। परवरदिगार आपकी मदद करेगा। इसके लिए अगर आप मराकबे कर रहे हो, आप लोग कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे हो जिसका इस्तेमाल मतलब तस्बीहात या कुछ, तो उसकी वजह से ये समर फल आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा आराम भी कर लेना। बहुत ज़्यादा ब्रेन को अगर आप लोग ऑलवेज बिजी रखते हो, गैर ज़रूरी चीज़ें हो या ज़रूरी चीज़ें, थोड़ा सा आराम देने के लिए आप किसी तफरी मकाम पे अपनी फैमिली के साथ भी जाना चाहो तो ज़रूर जा सकते हो। बैंक से कर्जा मिल जाएगा आपको बहुत आसानी से। अदालतों में अगर मुकदमे चल रहे हैं तो उसमें विनिंग पोजीशन पे आप लोग दिखाई दे रहे हो। तो मतलब सिजिटेरियस, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो फिर अगर चाहते हो और मज़ा आपको ज़िंदगी में मिले तो लो। ना ना ना, ये नहीं है भाई, ये है भाई गलत स्लाइड। सिजिटेरियस आप लोगों को ये पढ़ना है, या शहीदो या कवियो, मेरे अल्लाह के खूबसूरत इसमें मुबारक हैं। फिश फूड आप लोगों को जो समंदर के जानवर हैं, मछलियां हैं, अगर घर पे मछलियां हैं तो उनको दे सकते हो। गुड़ या स्वीट्स, कोई भी चीज़ें मीठी जो भी है, ब्राउन शुगर है, चाहे मिठाइयां हैं, गुड़ है, वो दे सकते हो लोगों को। 5 फल दे सकते हो, मौसमी या फिर कैश दे सकते हो। ब्लैक, ऑरेंज एंड लाइट ब्लू, ये 3 कलर हैं जो आप दे सकते हो। ये है आप लोगों के लिए। और आपके बाद आने वाले हैं हमारे वो खानदानी लोग जो जद्दी कहलाई जाते हैं, जो जद्दी पूछते हैं। प्लीज़ इस वक्त आप 650 के करीब ख़ानदान देख रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक को हिट कर दो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको बताना ज़रूरी होता है। जद्दी द पुश्ती, द फैमिली वाले जो होते हैं, ख़ानदानी लोग, फैमिली वाले सारे होते हैं, लेकिन जद्दी वालों के लिए परवरदिगार ने कुछ लोगों को ख़ास चीज़ों के लिए चुना होता है। उन ख़ास चीज़ों को अगर आप समझ के नहीं चलते हो तो आप स्पार्क करोगे, एरर होगा, आपका एंगर बढ़ेगा। तो जद्दी वालों में जो राइट एंड लेफ्ट यानी उरूज और ज़वाल में जो भी पैदा हुए हैं, अगर वो अपने आप को समझते हैं कि हम इस काम के लिए तख्लीक किए गए हैं, अपने रास्ते खुद बनाते हो, किसी पे डिपेंड नहीं करते हो, अपने हाथ से बना के खाना है, अपने हाथ से जॉब करनी है, किसी का एहसान नहीं लेना है, तो आप दुनिया के टॉपर्स में आते हो। चाहे वो मुल्क बनाने वाले हों, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, शोबिस से रिलेटेड हों, मीडिया या गवर्नमेंट के लोग हों, ये उन लोगों में टॉपर में होते हैं। लेकिन अगर एरर आ जाए, यानी डिपेंड किसी और पे करो, किसी और के लिए आप सोचना शुरू कर दो कि मैंने तो इसके लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, नेगेटिविटी जो आती है वो आपको 85% तक खा जाएगी। अपने रास्ते बनाने के लिए यह हफ्ता अल्लाह ताला ने आपको बहुत उरूज वाला दिया, ख़ास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स बहन भाई, उन लोगों की कामयाबी का हफ्ता है। आप लोग जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, आपको बड़े मौके मिलेंगे जिससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मकबूलियत में इजाफा होगा जद्दी वालों के लिए, यानी आपकी फ़ैन फॉलोइंग। आप लोग अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो, स्कूल में हो, तो फेवरेट में आ जाओगे, कोई इनामो इकराम भी मिल सकता है, कोई खुशखबरी अचानक आपको मिल जाएगी। रिलेशनशिप के हवाले से अपग्रेड है 7.8%, यानी टोटल 87 पे पहुंच जाओगे। बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक बात जद्दी वालों को पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 27 डेज पहले बहुत सारे लोग जो हैं, उन लोगों के लिए, मतलब मैं इसको आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ। देखो, प्लैनेट बी या प्लैनेट एक्स की अगर बात कर रहे हो, इसमें 2 चीज़ों के एक मौके आपको मिलना शुरू हो जाएंगे।
एक फाइनेंस को सही जगह पे इन्वेस्ट करना, मतलब आप अगर पैसा आ रहा है वो आएगा डेफिनेटली, उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना। और एक मतलब अगर रॉन्ग जगह पे लगाओगे जाया नहीं होगा, लेकिन वो फंस जाएगा, वो बहुत देर से आएगा, आपका स्ट्रेस लेवल फिर वहीं चला जाएगा। और दूसरा ज्वाइंट वेंचर। अब ये चीज लोग नहीं समझ रहे होते कि यार अगर हम देखिए आपके पास 100 रुपया है और जो बिजनेस शुरू कर रहे हो वो भी 100 रुपए का है, तो ये अकलमंदी नहीं होती, दानिशमंदी नहीं होती कि 100 पे 100 लगा दो, रिस्क लगा के बैठ जाओ या नीचे या ऊपर। इसके लिए अगर आपको जॉइंट वेंचर कर रहे हो, पार्टनर मिल रहा है, तो फिर आप 50-50 पे आते हो, यानी 50 आपका भी सेव है, 50 उनका भी। आगे चल के आपका अगर मुआहदा अच्छा है तो काम करते रहो, वरना उनको दे के आप चल सकते हो। ये वो वाला टाइम, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवल, ये इस हफ्ते का सुपर हाईलाइट चीज़ है जो आप लोगों के काम कर देगा। अधूरे काम, कानूनी काम, रकमें रुकी हुई, बैंक के जितने भी मामलात हैं, ये आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगा। समाजी हैसियत आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप लोग बे औलाद हो, जो बहनें जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो पीर और हफ्ते वाले दिन कंसीविंग पोजीशन पे होंगी। उन दिनों में अगर रिलेशन होता है तो अल्लाह ताला आपको औलाद नरी नाता करेगा, द पर्पल स्टार, जिसकी वजह से आपको बड़े फायदे होंगे। बहुत ज़्यादा काम मत करो, बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हो, बॉडी आपकी शिवरिंग पोजीशन पे आ चुकी है बिकॉज नींद इज़ मिसिंग, फूड के जो ख़ास एसेंस होते हैं वो आपके मिसिंग है, और आप लोगों की आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत मिसिंग है। सो 1 बेडरूम या 1 प्लेस या 1 एक कमरा 1 ऑफिस, इस टाइप की जो ज़िंदगी है ये आपके सब्र को आजमा रही होती है। प्लीज, जिंदगी एक दफा मिली है, किसी के लिए तबाह मत करो। आप लोग खुद से मोहब्बत करना आप लोग तो वो जो दूसरों को जिंदगियां देते हो यार जद्दी वालों, पर ऑलरेडी पिछले 97 डेज से वो बहुत ज्यादा चीजें 12% पे आके रुकी हैं। आपकी अल्फाज की बिजलियां जो हैं ये तो आसमान पे जाएं तो बरसात शुरू कर दें। अब आप क्या करते जा रहे हो? आपने अपने आप को हल्का ले लिया। नेगेटिविटी को साइड पे करो, इंतकामी कैफियत को बिल्कुल बंद कर दो। आप अपने अंदर से उस चीज को निकालो जो आप हो। अल्लाह ताला आप लोगों की क्यों मदद करता है, क्यों दुआएं ज्यादा सुनता है, दूसरों से ज्यादा आपको पावरफुल बना रहा होता है। कुछ लोगों की तथहीरी प्रोसेस होते हैं, उनके काम ना होके, जद्दी वालों के उनके काम नहीं होते, या ख्वाहिश पूरी नहीं होती, या रिलेशन की वजह से रो रहे होते हैं, औलाद नहीं हो रही, जॉब नहीं हो रही, और उनकी सैडनेस ये आपको धो रहा है। वो ये तथहीरी प्रोसेस है जिसमें वो आपसे प्यार करता है ताकि आप एक अच्छी जिंदगी जी सको। बस जो है वो है। फ्यूचर प्लान करो, अच्छा है। तजस्सुस वाली चीज़ों को भी डिस्कवर कर लोगे, ज़्यादा दबाव पड़ेगा, कुछ कर्ज का तकाजा कर सकते हैं ख़ानदान वाले, और पैसों का तकाजा हो सकता है, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। कीमती चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, और इंटरटेनमेंट ना ख़त्म होने वाली इंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो जा। दूसरे मुल्कों में मकान खरीदना है तो इस हफ्ते स्किप कर देना, लेकिन ये स्किप मत करना जो लिखा हुआ है, ये पहले भी आ गया था। ओके, या मुकद्दमो या कय्यूमो, ये मेरे अल्लाह के दोनों इसमें मुबारक हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। फिश फूड, मछलियों के लिए गुड़ और स्वीट आपको भी देना है, 5 फ्रूट आपको भी देने हैं, और मनी आपको भी देने हैं। ठीक है, जो सेम स्टार सेम डायरेक्शन पे पहुंच जाते हैं उन लोगों के लिए कलर, फूड सब कुछ सेम होता है, तस्वीरें चेंज होती है। व्हाइट, ब्राउन एंड ग्रीन आप लोगों को कलर पहनने हैं। कैप्रिकॉर्न, बेस्ट ऑफ लक आपकी आने वाली जिंदगी के लिए। और आखिरी 2 सितारों में द सेकंड लास्ट, डेफिनेटली ऑसम किस्म के लॉग हैं। और आखिर पे हाईलाइट ज़रूर देख लेना, बहुत सारी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी दालों वाले यानी इक्वेरियस वालों के लिए बहुत सारे साल आए चले गए, आपकी जो खुद एतमादी है उसमें इजाफा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम 2020 दिस वीक आपके करियर को बूस्ट मिल रहा है, आपके एतमाद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भारी जिम्मेदारियां आप लोगों पे, अपने ऊपर बहुत दबाव फील करोगे, जिससे चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा, जिससे मिजाज थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहेगा। यही तो चाहते थे आप मसरूफ हो जाओ, लेकिन अब शॉर्टकट नहीं है। अब आपको इसी दायरे में रहना है 18 महीने के लिए। अपनी ईगो को, अपनी अना को जरा सा काबू में रख लोगे तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। हम जानते हैं ये सौदा बड़ा मुश्किल होता है, पर इस दुनिया में रहने के लिए कहीं कहीं झुकना पड़ता है, और झुकी हुई डाल ही मीठे फलों को पैदा करती है। नए कामों के लिए तैयार रहना, बिजनेस, जॉब अगर करना चाह रहे हो, स्विच करना चाह रहे हो, तो आपको अपने खोल से निकलने का मौका मिलेगा। अपग्रेड वर्जन है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे अजीजों। आप लोग अगर औलाद की वजह से परेशान हो, उनकी एजुकेशन या शादी ब्याह की वजह से, तो इस हफ्ते आप लोगों को ये दोनों खुशखबरियां मिल जाएंगी। परेशान मत होना, किस्मत की बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही है। हरीफ जितने भी हैं, दुश्मन, उन पे सबकत हासिल करने का ये एक बहुत बड़ा हफ्ता है। वो देखेंगे दांतों तले दबा के उंगलियां आपको चेक करेंगे कि ये कैसे, हम भी तो वही कर रहे हैं, ये कैसे।
इसलिए कि आपको आपकी नीयत का फल मिलता है। एक्वेरियस वालों, आप कुछ भी कर सकते हो, दूसरों को डैमेज नहीं कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे दुम पे पाँव आए वहाँ आप माफ़ किसी को नहीं करते हो। तो माफ़ करना सीखो। ज़्यादा से ज़्यादा इस हफ्ते आप दूसरे लोगों के साथ मेल मिलाप करते हुए, महफिल में जाते हुए, किसी से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग आपसे मुतालबात भी कर सकते हैं, जो जायज़ नाजायज़ जो भी मुतालबा है, इसलिए आप थोड़ा सा दबाव फील करोगे। बिल्कुल हाँ करना ही नहीं है, सोच के बताऊंगा या सोच के बताऊंगी। रसोई में कौन था ये बताओ, कौन थी जिसने हांडी पे कुकर चढ़ा के छोले गायब कर दिए, मुझे बताओ कौन था रसोई में, कौन था, तुम थी, मैं थी, वो थी, कौन था। ये इस टाइप की कोई सिचुएशन चलना शुरू हो जाएगी तो मुझे भी जरूर बताना रसोई में कौन थी। अगर पता चल जाए मैं नहीं था, कम अज कम बुआ मैं नहीं था, सासू माँ। ओके, आप लोगों के लिए जो आपकी रिवायती तरीके हैं, एक नॉर्मल तरीका होता है कि जिसमें आप पैदा हुए, आपने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा और उसी के हवाले से आप चलते जा रहे हो। अब आपको थोड़ा सा अपना मिजाज चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी डायरेक्शन। देखो, इस हफ्ते आप खामोशी का एक सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी चुप का रोज़ा दिखाई दे रहा। लेकिन चुप ही तो नहीं रहना, अब आप लोगों को आगे जाना है और आगे जाते ही आप लोगों को कुछ नए रिश्ते, नए लोग उंगली पकड़ के लेकर जाएंगे जो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आसानियां अल्लाह ताला लेकर आ रहा है। मराकबे अगर कर रहे हो तो उसमें धचका नहीं लगेगा, उसमें कामयाबियां होंगी। ज़ाती मकसद, ज़ाती हुसूल, कोई भी घर बार ख़रीदना है, लैंड ख़रीदनी है, तो उसके लिए बहुत आसानी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। अब ज़ाहिर है एक पेशरफ जो हो रही है, मौका मिल रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, लैंड प्रॉपर्टी सेल बाय करने वाले हैं, मीडिया से रिलेटेड जितने लोग हैं, उनके इख्तियारात अब आपकी मुट्ठी में होंगे। लोग आपसे इम्प्रेस हुए बगैर रहेंगे नहीं। लेकिन एक बात बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई भी लोहे का काम, धात का काम करते हुए टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लेना, ताकि मतलब देख लेना कि इन्वेस्टमेंट ठीक है कि नहीं, कोई सेल फोन खरीद रहे हो, इसकी ज़रूरत है कि नहीं, ताखीर कर देना अगर आपको समझ नहीं आ रही। लेकिन इस हफ्ते कोशिश करना कि उन चीज़ों में पंगा मत लो जो गैर ज़रूरी है। किस्मत आप पे मेहरबान ज़रूर है, लेकिन अब फ़ायदे लेने के लिए आपके पास लोग आना शुरू हो जाएंगे, उनकी छांटी करनी है। ज़ाहिर है देखो, बहुत सारे मंसूबे इल्तवा का शिकार होंगे इस हफ्ते होने, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से आपका वास्ता पड़ेगा जो आपके सब्र का नतीजा होंगे। वीज़ा, इमिग्रेशन है, नए काम है, जॉब है, तो कोई अहमकाना, कोई ख़तरा मोल बिल्कुल मत लेना। ये बार बार वार्न कर रहा हूँ। अपनी कीमती चीज़ें, पेपर वगैरह किसी के हाथ में मत देना, ट्रस्ट नहीं करना है। बहुत करीबी है, अंदर 100% ट्रस्ट है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो एक्वेरियस वालों देखो, सिंपल लफ्ज़ों में कहा जाए कि ये पूरा जो हफ्ता है सबसे बेस्टेस्ट किसके लिए है, तो आप उनमें सरे फहरिस्त हो जिनके लिए यह हफ्ता बड़ा शानदार रहेगा। तो आप लोगों को स्क्रीन पे जो आ रहा है ये ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, एक्वेरियस वाले पढ़ेंगे या मुईदो या अव्वलो। ऑयल, कुकिंग ऑयल आप दे सकते हो, बटर, घी कुछ भी दे सकते हो। दूध का सदका आप दे सकते हो, पाव वाले पैकेट, आधा किलो वाले पैकेट, खुला दूध, दूध जैसा चाहो वो दे सकते हो। दाल माश ब्लैक वाली जो है वो देनी है आपने, हस्बे तौफीक, या फिर पैसे दे सकते हो। कलर आपने पहनना रोज पिंक, रेड एंड ग्रे। जो ग्रे है वो डार्क एंड लाइट सारे शेड्स में आप पहन सकते हो। सो रोज पिंक अगर आपके पास है तो ज़रूर पहनना, आपके रिलेशनशिप और फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। हाँ, आखिरी सितारा, दो मछलियां और सागर। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे, सागर किनारे पे बैठे हो आप, इंतजार कर रहे हो अपनी खुशियों का। पाइसेस वालों, आप लोगों के सागर पे जो एक सीप मिलने वाला है वो किस्मत का सीप है, जिसमें सुच्चा मोती यानी पर्ल निकलने वाला। अल्लाह ताला पाइसेस वालों को उस मकाम पे लेकर आया जहां पे आपकी जिंदगी बदलने वाली। 2020 के सितंबर का ये हफ्ता आपकी पूरी जिंदगी में हलचल मचा सकता है। आप लोगों के सबसे अहमियत वाली 3 चीजें, आप लोगों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्विच करनी है, कहीं एजुकेशन दोबारा से जारी करनी है, प्लीज कर सकते हो। किसी मुल्क में जाने का तहिया कर लिया है, बड़ी ख्वाहिश है मुल्क से बाहर जाने की, किसी भी आदमी से, खातून से, दोस्त से, करीबी बंदे से बातचीत कर सकते हो, वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ये काम आपका हो जाएगा। रिलेशनशिप नहीं बन रहे, तलाक हो रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मियाँ बीवी में इत्तफाक नहीं है, या फिर रिश्ता नहीं आ रहा, ये तीसरी चीज़ है जो कि बड़ा आसान हो जाएगा।
पास्टर्स वालों को और कुछ भी नहीं चाहिए। अब इंतजार यार में जिन लोगों ने अपने बाल सफ़ेद कर दिए, उन लोगों की जिंदगियों में जितनी कोताहियां रिलेशन को आजमाने में कर दी थी, अब ऐसा कोई मौका नहीं आने वाला। अब आप लोगों को जो भी रिलेशन मिल रहे हैं वो बहुत दूर तक जाने वाले, वो आपके फाइनेंस के हवाले से जुड़ेंगे। यानी अगर आपके पास 5 रुपए हैं, जो ही रिश्ता आपके साथ जुड़ेगा आप 55 पे आओगे। सो दिस वीक फाइनेंस, रिलेशनशिप एंड हेल्थ 55% पे, इक्वल कभी नहीं होती है, याद रखो। पाइसेस वालों, इक्वल आपने भी देखा ना, कभी हुआ? ये फर्स्ट टाइम है कि इक्वल है। अगर आप किसी दफ्तर वफ्तर में काम करते हो, जॉब करते हो, तो आपके जो बॉसेस हैं वो आपसे बहुत खुश होंगे, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोच लेना कि इसमें किसी की कोई पॉलिटिक्स तो शामिल नहीं है जो आपकी जाती जिंदगी को मुतासिर कर दे। आई नो वर्कहोलिक होते हो आप, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उससे मतलब काम और घबरा जाओ कि हमारी फैमिली का क्या होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाए। प्लीज, किफायतशुआरी जो है ये आपकी जिंदगी का, इसको अपनाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मियाना रवि, बैलेंस्ड, आप पे किस्मत की देवी मेहरबान है ना। आपको खूबसूरत जीवन साथी जो औलाद को भी पैदा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शादियां कर लेते हैं, औलाद अल्लाह की तरफ से नहीं हो रही होती, या बंदे में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा होता है, तो ऐसे कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। यानी अब जो भी ज़िंदगी में आएगा वो बहुत दूर तक लेकर जाएगा। आप खुद को बहुत एक्टिव महसूस करोगे, माली तौर पे भी आप स्ट्रांग होने वाले हो। आगे कुछ महीनों में आपके सारे काम हो जाएंगे, चाहे वो वीज़ा है, चाहे फाइनेंस है। नई प्लानिंग कर लो, अब प्लानिंग कर लो, क्योंकि देखो अगर आप लोगों का कोई अच्छा साथी आपका साथ देने को तैयार है, यानी कोई ऐसा शख्स जो पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई दोस्त है, साथी है जो ऑलरेडी आपके पार्टनर है, तो फिर उनके साथ मिलकर कोई नया कारोबार शुरू कर दो। क्योंकि यहां प्लैनेट एक्स की पोजीशन आपके अच्छे ताल्लुकात को बढ़ाने में बहुत मदद देगी। एनर्जी थोड़ी सी वीक महसूस होगी, बॉडी आपको लगेगा कि आप काम बहुत है लेकिन अंदर से थके हुए हो, नींद बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। बुध को, जुमे को और संडे को, यानी बोथ फ्राइडे एंड वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, इसमें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें कर रहे हो, इसमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल आप लोगों की ज़िंदगी में बीनाई के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है कि इसका इस्तेमाल करो। कुछ लोग आप पे एक बड़ा भयानक किस्म का गेम खेलने की कोशिश करेंगे। इस पे 2 चीज़ें होती हैं। सुस्ताल जो प्लैनेट एक्स का अगेंस्ट एनिमी सितारा होता है, जिसे नॉर्मली इजिप्शियन ज़बान में शिरवाल कहा जाता है। तो ये शिरवाल जो सितारा है ये आपको नुकसान तब पहुंचाता है जब कोई इल्ज़ाम लगाए, कोई तोहमत लगाए, कोई ब्लैकमेल करे, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल ऊपर जाए। खौफ की वजह से होता है। खौफनाक ख्वाब देखोगे, इस तरह की सिचुएशन होगी, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते हो सकता है दाढ़ के दर्द या दांत के दर्द का प्रॉब्लम आप लोगों को सताए। इसके लिए अपने जीपी, अपने डेंटिस्ट से फौरन राब्ता करना पड़ेगा। आप लोग कुछ नया प्लान कर रहे हो, किसी जगह शिफ्ट होने का, एक घर से दूसरे घर में, मकान की तब्दीली। ये टाइम बहुत अच्छा है। आप लोगों की इज्जत में इजाफा हो रहा है, पर रफ्तार थोड़ी सी स्लो कर दोगे तो आप लोगों को कामयाबियां बहुत दूर तक लेकर जाएंगी। पाइसेस वालों, आप लोगों के लिए जाहिर है इस हफ्ते कुछ खास चीजें हैं जो पढ़ना बड़ी जरूरी है। स्क्रीन पे देखो, आपको या बर्रो या उफुओ, ये 2 तस्वीरें आपको पढ़नी है। 5 लोगों को अगर खाना खिला सकते हो, घर के ही खाना बना हुआ है, वो दे दो, भले ही दे दो। बाजरा दे दो अगर खाना नहीं खिला सकते हो, लोगों को नहीं, परिंदों को। या फिर चावल दे दो, कोक्ड एंड अनकुक्ड हालत में आप दे सकते हो, हस्बे तौफी। या फिर कैश पैसे दे सकते हो। कलर में आपको ब्लू, डीप ब्लू जो होता है वो पहनना है, व्हाइट पहनना है, ब्लैक पहनना है। ये तीनों कलर आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। तो ये सारे जो हैं ये वो चीजें हैं जिसको कहते हैं ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। अब रिव्यू पे आते हैं थोड़ा सा। ऑलरेडी जिन्होंने अपना वीक नहीं देखा वो पीछे जाके देख लें। बड़े कम होता है कि लाइव हम लोग इन चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं, वरना रिकॉर्डेड होता है कि चलो आप लोग देख लोगे। बहुत सारे लोग आए, लाइक किया, थम्स अप कर दो, ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन अगर किसी ने किया हुआ तो प्लीज़ यहाँ को मैसेज करे। अब आपका थोड़ा सा ओपन क्वेश्चन आंसर का सेशन है। 10 मिनट में ये शो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज सेकंड शो जो सिमीज़ किचन पे होता है वो आप लोगों का मुंतज़र होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे सिमी कियानी और फेसबुक पे भी सिमी हैदर के नाम से, लेकिन यूट्यूब पे ये चैनल है सिमीज़ किचन के नाम से। ये लिखा है उस पर मेरी एंड सिमी की एक तस्वीर है, जिसको आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये रियल है। इस पे बहुत टॉपिक बेस्ड प्रोग्राम होता है। कल जाहिर है सालगिरह का एक प्रोग्राम सब लोगों ने अरेंज किया हुआ था। मेरी बर्थडे थी कल, तो सब लोगों ने वो बहुत प्यार दिया, सब सवाल पूछे, लेकिन वो आप वीडियो ऑडियो पे आते हो तो वो कर सकते हो। मेरी ये किताब
जो इस वक्त मेरे हाथ में दिखाई दे रही है, ये है अक्ल है महवे तमाशा, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। ये मार्केट में आ चुकी है। आप लोग अगर ये लेना चाहते हो, कैसे लेना चाहते हो आपको नहीं पता, तो फ्री होम डिलीवरी है पाकिस्तान के लिए। 600 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। एक नंबर आपको नज़र आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, 0304 और आगे जो भी नंबर है, ये पब्लिशर का है, मेरा नंबर नहीं। इस पे आप अपने मसले मसाइल लिख के मत भेजो, मैं नहीं देखता हूं ये नंबर। ये उनका है जो आपको घर पे फ्री डिलीवरी देंगे। जब ये किताब मिल जाए तब आप पैसा दे सकते हो उनको, ठीक है। तो अक्ल महवे तमाशा स्पिरिचुअल बुक है। ये किताब आपकी, ये रुमूज़े इश्क़ अल्लाह इसीलिए लिख दिया है कि ये आपकी उन गुत्थियों को सुलझाएगी जो तसव्वुफ या तरीक़त की राह पे जाना चाहते हैं। मेरी न्यू बुक है, इसका पार्ट 1 आप पढ़ोगे। जब ये क्लियर हो जाए तो आपने खुद मुझे फीडबैक देना है ईमेल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मज़ीद आगे क्या कर सकते हो। मेरी एक और किताब है जो कि पोइट्री की है, राजा हैदर की पोइट्री है। ये प्यार इश्क मोहब्बत, इस पर डबल साइड मेरी पिक्चर है। इसमें बहुत सारी शायरी है, मेरी भी शायरी है, और अरशद मलिक साहब हैं, बहुत ही मशहूर पोइट हैं, उनका भी एक हिस्सा है इसमें। ये लेना चाहो तो ये भी आप इसी नंबर पे ऑर्डर कर सकते हो। मेरी एक और किताब है जिसका नाम है राजा हैदर की ब्यूटी टिप्स। ये काफ़ी बड़ी किताब है, इसमें छोटे छोटे नुस्खे हैं जो मेरी किताबों के हैं। ये तीसरी किताब भी आपको यहीं से मिल सकती है। और एक इतनी ही बड़ी एक और किताब है, राजा हैदर की रूहानी डायरी। ये किताब भी आपको बाजार से मिल सकती है। यानी इन्हीं को आप लिखोगे, फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, और आप पैसे तब दोगे जब आपके सामने पोस्टमैन आएगा, ठीक है। यहाँ पे सुपर चैट जिन्होंने किया, जिनके नाम हमने नहीं पढ़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। जो करने वाले हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और आप लोग इसी तरह शामिल रहो। मेरे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो 2 ड्रामे इस वक्त आप देख रहे हो हम टीवी पे, तेरा गम और हम, जो बुध और जुमेरात को लगता है, वहाँ जाके अपना फीडबैक यूट्यूब पे जब देखते हो तो मैसेजेस में बहुत अच्छा सा दे दिया करो मेरा नाम लिख के। और मुश्क में भी ज़रूर जाके, मुश्क में मेरे 5th एपिसोड से इंशाल्लाह ये 6th में एंट्री हो जाएगी, आप देखोगे, जो कि 2nd लास्ट एपिसोड तक है। वो बहुत अच्छा रोल है, वो डिफरेंट रोल है, मेरे मिजाज से हटके है, इसलिए आपको मुश्क सीरियल जितना लोग पसंद कर रहे हैं, उसमें जिस वक्त डॉक्टर राना का कैरेक्टर इन होना है, तो एहसन भाई कहते हैं डॉक्टर राना से इलाज कराना। तो फिर देखते हैं कौन कौन मुझसे इलाज कराता है, वो आपको बहुत डिफरेंट लगेगी कहानी और मेरा किरदार भी। और थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी एक टूर शुरू हो जाएगा जो यूरोप, यूके, अमेरिका, कनाडा के लिए होगा। उसकी डेट्स हम अनाउंस कर देंगे 2-2, 3-3 दिन के लिए। अगर आप एडवांस में मिलना चाहो तो आप लोग पे कर सकते हो। मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरे ईमेल आईडी चल रही है darajahaider@hotmail.com। इस पे आप ईमेल करो। प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कहीं भी हो, टेलीफोन मीटिंग कर सकते हो। तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना साथ दिया है। आज ये मुख्तसर सा प्रोग्राम था, बीच में थोड़ा सा लाइट ने डिस्टर्ब भी किया, लेकिन हमने कोशिश की है कि आप तक ये सारे स्टार्स पहुंच जाए। सांसों ने वफा की, तो कल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार। पमाने खुदा।